सर्वर भी हुई। क्लाइंट है वो कस्टमर वाला क्लाइंट नहीं है। ये क्लाइंट क्या है? ये क्लाइंट एक मशीन है। क्लाइंट इज अ मशीन। इस समय अगर मैं गूगल को देखता हूं, मैं यूट्यूब को देखता हूं, तो अगर मेरे लैपटॉप से मैं यहां पे अगर मैं गूगल पे जाता हूं तो इसका अर्थ हुआ है कि मेरा जो ये आईपैड है या मेरा जो ये लैपटॉप है वो बन जाएगा क्लाइंट। मैं क्लाइंट नहीं हूं। अगर आपको लग रहा मैं क्लाइंट हूं तो आपकी गलतफहमी। मैं क्लाइंट नहीं हूं। ये कस्टमर वाला क्लाइंट नहीं है। क्लाइंट इज अ मशीन। इज इट ओके? सो वन टायर में क्या होता है? क्लाइंट भी वही। अगर आप अपने घर पे जाके जो पीसी का इस्तेमाल करते हो जिसको इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, तो क्या होता है? जो डेटा आप मांगते हो वो कंप्यूटर वही डेटा आपको देता है। यानी कि क्लाइंट भी आपके मशीन में, क्लाइंट मशीन वो होती है जो मांगने वाली मशीन होती है, मांगने वाली। जैसे मैं अगर यहां से यूट्यूब पे कुछ जाके कुछ सर्च कर लेता हूं, बोलो भाई, यहां पे जाके मैं कुछ सर्च कर रहा हूं, मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल ये मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूं। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं है? क्या है ये? Come on, let's play, play, play. ये भी दिन हुआ करते थे आपके? ऐसा था ही नहीं कभी। ऐसे ऐसे बच्चे नहीं थे आपके में? छोटा भीम देखते थे। और कोई टॉम एंड जेरी, मोगली। अच्छा, शिंचैन हो वालों में बड़ा हौला आदमी है शिंचैन। बहुत बच्चों को बिगाड़ा है उसने। शिंचैन, उसकी अपनी गर्लफ्रेंड भी एक, बहुत कुछ करता है वो। डोरेमोन। एनीवेज गाइस, नो प्रॉब्लम। ये जो है जो भी है हम लोग जो देख रहे हैं इस समय, जो मेरा लैपटॉप है, इट इज व्हाट द क्लाइंट मशीन। और जहां से डेटा आ रहा है यूट्यूब के जिस सर्वर से आ रहा है उसको सर्वर कहेंगे। वो मशीन का नाम सर्वर होगा। इसलिए ये 2 टायर है क्या 1 टायर है? क्यों? क्लाइंट की मशीन अलग है और सर्वर की मशीन अलग है। बहुत परफेक्ट है ये। पर मेरे घर पे जो पीसी है जो जिसमें हार्ड डिस्क का मैं डेटा देखता हूं, तो मेरे कंप्यूटर का ही काम मैं मांगने के लिए करता हूं और मेरा कंप्यूटर उसको डेटा देता है। यानी कि वो 1 टायर है, क्लाइंट भी हुई, सर्वर भी हुई। इज दैट ऑल ओके गाइस? कम ऑन। पर यहां तक कि YouTube का सवाल है, दिस इज राइट नाउ इट्स 2 टायर, गूगल इज 2 टायर, जहां पे मांगने वाली मशीन अलग है, देने वाली अलग है। पर अब जैसे कि मैंने आपको कल कहा था, दुनिया में पहले 2 टायर थे, काम 3 करने वाले 2, इसलिए हमने 3 टायर लाया जहां पे काम भी 3 होंगे और करने वाले भी। जैसे एटीएम का उदाहरण लेके मैंने आपको समझाया था कि एटीएम में जब मैं जाता हूं तो मैं पूछता हूं मुझे पैसे चाहिए, तो मुझे पूछता प्लीज इंसर्ट योर कार्ड, प्लीज शेयर योर आईडी, पासवर्ड, दिस दैट। वो कौन मुझे पूछता है? वो क्लाइंट मुझे पूछता है। Then once I ask for, I need 500 rupees, I need 500, I need 1000, उसके बाद में क्या होता है? My account is getting debited, my amount will be reduced। ये काम कौन करता है? ये काम करता है एप्लीकेशन सर्वर। अरे बोलो भाई, ये प्रोसेसिंग है ना। जब मैंने पैसे विड्रॉ किए तो मेरे नाम पे डेबिट होना चाहिए, मेरे अकाउंट में से कम होना चाहिए। काम क्या है ये? दिस इज नथिंग बट व्हाट, कम ऑन, इट्स टाइप ऑफ व्हाट प्रोसेसिंग। एंड फिर बाद में मेरे जो 10,000 थे वो जो 9,000 बच गए, 1,000 मैंने जो विड्रॉ किए, वो 9,000 कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए। कहां पे स्टोर होते हैं? ताकि अगली बार मैं वापस एटीएम में जाऊं तो मुझे मेरा बैलेंस दिखना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कम ऑन, द सर्वर। तो दोस्तों ऐसा है, आपको समझना चाहिए कि दुनिया में 2 टायर के बदले अब क्या आ चुका है। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ 3 टायर। क्योंकि दुनिया में 2 टायर में प्रॉब्लम क्या थी बताओ? काम कितने थे? ये है 1 टायर, ये है 2 टायर। ये सर्वर की मशीन, ये क्लाइंट मशीन, ये क्लाइंट मशीन। पर ये है अभी आया हुआ एप्लीकेशन सर्वर और इसमें क्लाइंट्स बहुत सारे हैं। एवरीबॉडी? तो आप बताओ यहां पे क्या था? काम 3। कौन से काम होते? 3। एक कम्युनिकेशन करो, एक प्रोसेसिंग करो,
और एक होता है स्टोरेज। और यहां पे काम कितने हैं? 3 है, और काम करने वाले कितने हैं? 2। और वेयर यहां पे काम भी 3, करने वाले भी 3, राइट? तो सबसे अच्छा कौन हुआ? कहां पे स्पीड स्लो हो सकती है? 2 टायर में। अब ध्यान से सुनना जो मैं आगे बोल रहा हूं। 3 टायर में अगर यहां पे जो भी एप्लीकेशन सर्वर होता है, यहां पे प्रोसेसिंग होती है, तो सारे रेट यहां पे होते हैं, सारे रूल्स यहां पे होते हैं। यानी कि अगर आपने कुछ भी किया, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने कॉल किया, मोबाइल से आप कॉल कर रहे हो, आपका जियो फोन है, आपका फोन है, बन गया क्लाइंट, आपने 5 मिनट तक बात की, तो 5 मिनट का चार्ज लगना चाहिए आपको, या 5 GB आपने इंटरनेट यूज किया तो आपको उसका चार्ज लगना चाहिए। तो ये आपके मोबाइल है, ये इंडिया में सबके जियो फोन्स का नाम है क्लाइंट क्लाइंट क्लाइंट। तो क्या होता है ना, ये एप्लीकेशन सर्वर पर लिखा होता है एक कॉल का रेट 10 पैसे, 1 मिनट का रेट इतना पैसा, 1 GB का रेट इतना पैसा। ये कहां लिखा होता है? एप्लीकेशन सर्वर में। सपोज मैंने यहां पे 5 मिनट बात की, राइट है, तो यहां पे लिखा होगा 0.20 पर मिनट, ऐसा यहां पे लिखा होगा। कहां पे? तो मैंने 5 मिनट बात की, तो अब क्या होगा? वो एप्लीकेशन सर्वर पे जाएगा कि भैया ने 5 मिनट बात की, स्वप्निल पांडे ने 5 मिनट बात की। ऐसे इंडिया में करोड़ों लोग बात कर रहे हैं एट अ टाइम, सबका डेटा कहां जा रहा है? एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर के, अच्छा 5 मिनट बोला क्या? ओके फाइन, 5 मिनट 0.2, 1 रुपया, 1 रुपया स्वप्निल पांडे के नाम पे डेबिट मारो। ये काम एप्लीकेशन सर्वर का होता है। कल चल के अगर मान लीजिए 20 पैसा अगर 30 पैसा हुआ, तो इंडिया के सारे जितने जियो के 40 करोड़ सब्सक्राइबर हर मोबाइल पे जाके घुसेड़ना नहीं है 30 पैसे 30 पैसे, आपको सिर्फ यहां पे कर देना है। कहां पे? बस ये ही ब्यूटी है इसका। 2 टायर में संभव नहीं था। 2 टायर में मान लो सारे रेट कहां हुआ करते थे? सारे रेट कहां थे? सारे रेट जो थे वो कभी सर्वर पे तो कभी क्लाइंट्स पे। सोचो अगर क्लाइंट पे अगर 20 पैसे लिखा और क्लाइंट पे 30 पैसे करना है, तो 40 करोड़ मोबाइल पे जाके 30 पैसे 30 पैसे 30 पैसे 30 पैसे करना पड़ेगा, एंड इट वुड हैव बीन वेरी टाइम कंज्यूमिंग। I hope you're getting this. So this is the beauty of 3 tier. So 3 tier is very famous for making any kind of change, because nowadays you understand that businesses are what? Very, very dynamic in nature. Every time they want to make changes in the rates, and they are changing their rules and policies. So they have to just change, the application server. They don't have to change, the clients, because the business rules are kept on application server, not on the client side. So in case they want to make any changes in the rules and the policies and the rates, only they are supposed to change application server. That's all. इसको अब अपडेट कर दो, सारे क्लाइंट अपने आप अपडेट हो जाएंगे। Is that okay guys? तो सबसे अच्छा कौन हुआ? से क्यों पढ़ा रहे आप? पूछो क्यों पढ़ा है? क्यों पढ़ा रहे? क्यों? क्या है? क्या रिश्ता है? चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम पढ़िए। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? ये अब 3 टायर अब बताएंगे कि दुनिया में ई कॉमर्स में कौन सा टायर यूज होता है। दे आर नॉट बॉदर्ड टू टीच 1 टायर 2 टायर। क्या चैप्टर का नाम ई कॉमर्स, हम पढ़ रहे हैं आर्किटेक्चर। तो आपका ये सवाल होना चाहिए मैंने क्यों पढ़ा, मैंने क्यों पढ़ रहा हूं मैं? क्योंकि वो अभी अगला सवाल पूछेगा 1 टायर 2 टायर 3 टायर में से कौन सा टायर यूज करते हैं ई कॉमर्स एम कॉमर्स में, उनका अगला प्रश्न है। ये तो बैकग्राउंड क्रिएट किया, 1 टायर ये होता है, 2 टायर ये होता है, 3 टायर ये होता है, अच्छा 3 टायर होता है। पर वो पूछेंगे which kind of tire is used, which kind of network architecture is used in e-commerce, and the answer is 3 tier. Because सबसे फेमस कौन है? 3 टायर। अमेजॉन क्या यूज करता है? 3 टायर। फ्लिपकार्ट क्या यूज कर रहा है? 3 टायर। swapnilpatni.com 3 टायर। बताओ क्यों 3 टायर यूज कर रहे होंगे? हम लोग जब अमेजॉन पे बाय करते तो मेरा लैपटॉप क्या हो गया? मेरा लैपटॉप क्लाइंट बन गया। अब बताओ क्या होगा आगे? जब भी मैं बोल रहा हूं ये चीज 10 दे दो, वो चीज 20 दे दो, ये क्वांटिटी 50 कर दो, फिर आप उस पर डिस्काउंट कूपन लगाएंगे, तो कौन करता है? 50, मान लो एक आइटम का रेट 1000 है, 1000 किसको मालूम है? तो 50 को 1000 से मल्टीप्लाई कौन करेगा? फिर डिस्काउंट माइनस कौन करेगा? कैलकुलेशन कौन करेगा? प्रोसेसिंग कौन करेगा? एप्लीकेशन सर्वर। समझ गए? एंड वंस यू बाय इट, वंस यू बॉट इट, देन व्हाट हैपेंस? Your data goes on storage area, that is server. Tell me why it is to be stored. Sir, अगर स्टोर ही नहीं होगा तो how they would understand it is to be dispatched? So whenever you buy something, it is getting stored on the storage area. Okay, where? In the server.
सो दैट्स अ डिलीवरी डिपार्टमेंट एंड डिस्पैच डिपार्टमेंट शुड नो कि इस बंदे ने ये सब कुछ बाय किया हुआ है एंड दे वुड बी रेडी टू डिस्पैच इट. तो 3 टायर में 1 टायर 2 टायर 3 टायर एक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया. सवाल यह है कि ई कॉमर्स में क्या यूज होता है, तो बोलना 3 टायर. एम कॉमर्स में क्या यूज होता है, 3 टायर. दुनिया में प्रचलित कौन है, विच वन इज लेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, मॉडर्न, इज 3 टायर. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस एवरीबॉडी. या अब आइए, कौन सा पेज नंबर है बताओ हमारा, 4.18. 4.18 पर इस समय मैं मौजूद हूं और आपके सामने ये डेटा लिखा हुआ है. ओहो, तो आपके सामने 2 टायर दिख रहा है क्या, अरे बोल रहे भी नहीं आप. उसके बाद में क्या दिख रहा है, नेक्स्ट पेज पे 3 टायर दिख रहा है क्या, अरे बोल दो ना जरा. उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद में विच आर्किटेक्चर इज यूज्ड ऐसा लिखा है क्या, अरे बोलो. उसके बाद में क्या लिखा है, ई कॉमर्स में क्या यूज होता है, आंसर क्या है देखो, क्लाइंट एप्लीकेशन डेटाबेस, यानी कि क्या यूज हो रहा है. उसके नीचे और पढ़ो, ई कॉमर्स आर्किटेक्चर वाइट मोबाइल, यानी कि एम कॉमर्स में क्या यूज होता है. यू नो द मीनिंग ऑफ एम कॉमर्स, अच्छा क्या मतलब होता है उसका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई एंड एम, व्हाट्स द डिफरेंस बेबी. What do you mean by M-commerce? Nowadays, people are moving towards M-commerce. They are not using E-commerce. Whenever you do any shopping from your laptop and your desktop, is called as what? M-commerce or E-commerce? E-commerce. When you're doing the same shopping with the help of your mobile phones, it's called as M-commerce. यानी कि आजकल बच्चा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके अमेजोन की वेबसाइट पे जाके जब बाय करता है तो क्या कहता है, मैं एम कॉमर्स यूज कर रहा हूं. जब ई कॉमर्स को ही मोबाइल के द्वारा परचेस किया जाता है, उस ई का नाम बदल कर एम हो जाता है. एम कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट है, एम कॉमर्स, अरे शॉपिंग ही हो रही है भाई, कोई लैपटॉप से करे तो ई है, मोबाइल से करे तो एम है. व्हाट डिफरेंस इट मेक्स, सिंपल. यानी कि आजकल बताओ क्या चल रहा होगा ज्यादा, ई या एम. It's very easy because every company has its own the application. हो सकता है आजकल तो मोबाइल पे भी सफारी खुलता है, गूगल क्रोम खुलता है, वहां से आप कोई भी वेबसाइट खोल सकते हो. मोबाइल में यूज करने के 2 तरीके. आप डायरेक्टली यू कैन हैव एन एप्लीकेशन, फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, क्लिक करो, बाय करो. अमेजोन का ऐप डाउनलोड करो. और दूसरा रास्ता कौन सा है, गूगल क्रोम पे जाओ, अमेजोन टाइप करो, क्लिक करने पे अमेजोन की वेबसाइट खुलती है एंड यू फील एज इफ यू आर बाइंग फ्रॉम लैपटॉप. So mobile has got 2 ways, but laptop के as such I don't think there's an application. लैपटॉप पे तो हम लोग बकायदा एक वेबसाइट खोलते हैं, गूगल क्रोम खुलता है, इंटरनेट ब्राउजर खुलता है. बोलो भाई सही बोल रहा हूं. तो दोस्तों मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, आप मुझे बताएं, अगर मैं यहां पे ये ई कॉमर्स है और यहां का नाम क्या है, दिखा ना मोबाइल ऐप, ठीक है ना, एम कॉमर्स, और ये कौन सा है, ई कॉमर्स. ई कॉमर्स में भी कितना यूज होगा, 3 टायर, और एम कॉमर्स में भी क्या होता है, 3 टायर. तो सर दोनों का डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखना. अगर मैं आपके पास में लैपटॉप के द्वारा अमेजोन की वेबसाइट पे जाऊंगा और मैं कुछ बाय करूंगा, ये अमेजोन की वेबसाइट आपके सामने खुल रही है. कुछ भी बाय करो आज यहां से, क्या बाय करेंगे आप, कुछ भी बाय कर लो. अभी इस समय मैं कहां हूं, नहीं मेरे पास क्या है, मेरे सामने कौन है, विच वन इज वेरी क्लोजर टू द यूजर, क्लाइंट और एप्लीकेशन सर्वर और सर्वर, क्लाइंट. दिस मशीन इज वेरी क्लोजर टू मी, राइट. सो एग्जामिनेशन में पूछेंगे विच वन इज वेरी क्लोजर टू द यूजर, दिस मशीन इज कॉल्ड एज क्लाइंट विच इज वेरी क्लोज टू मी. If I'm using this phone, this is client very close to me. तो क्या बोलेंगे एग्जामिनेशन में, 3 टायर में से कौन सा टायर यूजर के बहुत करीब होता है, तो क्लाइंट है. देखिए क्लाइंट ही तो है मेरे पास में. चलो कुछ बाई कर लेते हैं, क्या है ये कुछ तो है, क्या है, बाबा की हनी दिख रही मुझे. चलो ये भी मिलते क्या यहाँ पे, अच्छा डॉग सप्लाईज है, मैंने कहा डॉग भी मिलते हैं, डॉग मिलते हैं भाई. और मुझे डॉग लेना है तो
नहीं चाहिए। इसका होम पेज मैंने आपको बताया था, एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है Web3। The home page is customized. You know why they are showing me the watches? Because recently I bought watches from Amazon. That's why it's showing me all the variety of watches. भाई आना ले जा, तेरा वॉच आया है। He has been monitoring me since long that what I am doing on Amazon. He knows that ये बंदा ये सब सर्च करता है, तो उसने मेरी एक प्रतिमा, एक मेरा इमेज बनाया कि स्वप्निल पाटनी को इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, तो जब भी मैं खोलता हूँ उस तरीके से सब कुछ दिखाता है। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? Web3। ये वेबसाइट Web3 है, Web2 नहीं है। Web3 एडवांस्ड है। ये सब देख रहा है मैं वो क्या कर रहा हूं, मैं जो जो क्लिक कर रहा हूं ना, शाम तक ईमेल आएगा उसका मेरे पास। अगली बार गया तो यही खोल के बताएगा, ए लेना। उसका काम ही है, वो कोई इंसान थोड़ी ना बैठा है। इट इज कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैविंग एब्सोल्यूट मॉनिटरिंग ऑन वॉट एवर आई एम डूइंग। ओके, सो इस समय मैं कुछ ऐड टू कार्ट करता हूं, बेस्ट है। आओ कुछ संसार की बातें करते हैं। साइन इन करना पड़ेगा पहले, हाँ साइन इन करना पड़ता है क्या पहले ऐड टू कार्ट के लिए? क्यों, मैं नहीं करूंगा साइन इन। साइन इन करना जरूरी है क्या? बाय नाउ ऐड टू कार्ट कुछ नहीं आता है यहाँ पे। साइन इन है दो पासवर्ड फिर अब साइन इन करने के लिए, ओके। बट एनीवेज आपको समझ ही जाएगा क्या साइन इन, टाइम पास करो मैं यहाँ पे जो भी। मान लो इमेजिन करो ऐड टू कार्ट हो गया, क्या ही है? फ्रेश क्यूकम्बर 500 ग्राम्स, कितने रुपए का है भाई? 14 रुपए का 100 ग्राम है भाई। आधा किलो का ही क्या? बेस्ट है। क्या रेट दिया है अमेजोन ने? आधा किलो क्यूकम्बर आपको मिलेगा सिर्फ 14 रुपीज में। वाओ सुपर। चलो ये खाते हैं भिंडी। चलो लग जाओ किचन में सब लोग। कोई है जो शेफ, कोई रोटी वोटी बनाता है यहाँ? बनाते हैं रोटी? रोटी बनाते हैं लड़के, ज़्यादा रोटी बनाते हैं लड़कियों से। बेटा आप भी रोटी बनाते हो? रोटी शोटी सब्जी वब्जी कोई बनाता है? सारे शेफ कुक इधर ही बैठे सारे। भाई साहब थोड़ा सा आता है तो कुछ मेहरबानी कर ही दो, हम सब ला के देंगे और खाएंगे भी। एक दिन पार्टी रखते हैं ऐसे जिसमें आप बनाओ और हमें खिलाओ, क्या बोलते हैं? और खाने में हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आपका जितनी मेहनत की हम पूरे मजे उठाएंगे। क्या बोलते हैं भाई साहब? देखो नहीं बना सकते, कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट जरूर करेंगे, तो बनाओ हम खाएंगे। हाँ इंस्ट्रक्शंस? भैया प्लेट धो लेंगे, खाना तो खिला दो पहले। हमें हमारी प्लेट धोने में कोई शर्म नहीं है, ठीक है? नो प्रॉब्लम गाइस। राइट नाउ आई एम ऑन क्लाइंट, सो क्लाइंट मशीन, सो वॉट एवर आई वुड बी डूइंग, एडिंग, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए ना, ऐड टू कार्ट आता है ना ऐसे, ऐड राइट। सो जैसे कि मैं यहाँ पे वो वेबसाइट पे जाता हूँ जिसका नाम है नाइका। नाइका बेबी, नाइका इन्वेस्टर नहीं चाहिए हमको। What products do you want to buy? Beauty products? Tell me all the girls, what do you want to buy? सर आप एक काम करो, लिस्ट बताओ, क्या बाई करना पसंद करोगे आप नाइका फैशन से? बहुत अच्छे गिफ्ट्स भी मिलते हैं। अगर आपको कुछ गिफ्ट देना होगा ना किसी को, सारे बॉयज सुन लो, कोई छोरी को गिफ्ट देना तो यहां से देख सकते हैं। गिफ्ट आइटम बहुत सारे आते हैं। गिफ्ट फॉर गर्ल्स, gift for boys अच्छे आते हैं। You know, it has got all the, they have got the gift pack, you know, they'll give you the shampoo and the, you know, scrubber and this and that। ऐसा पूरा ब्यूटी पैक करके देंगे, आप किसी को तोहफा दे सकते हैं। क्या चाहिए? स्किन, हेयर, जो भी, वॉट एवर यू वांट टू बाय। मॉम, बेबी, बहुत बड़ा वैरायटी करा रहे साला। वो कभी किसने सोचा नहीं होगा ब्यूटी में इतने वैरायटीज। देखो ना क्या पूरा खोल के रख दिया है। जो चाहिए वो, कौन सा ब्रांड चाहिए आपको बताओ? टॉक अबाउट वॉट एवर ब्रांड्स यू वांट। पर्सनल केयर क्या लेंगे बताओ?
आई केयर, बॉडी केयर, चलो बाय करो कुछ तो। नायका बॉडी लोशन, क्लिक, ऐड टू बैग, हो गया एडेड, एडेड और नॉट? चलो ठीक है, और कुछ लेना पसंद करेंगे? क्या है रे? चलो ले लो, क्या फर्क पड़ता है, सब ले लो, ऐड टू बैग, कुछ भी ले लो। ब्यूटी एडवाइस भी मिलती है यहाँ पे, नाइका फैशन ब्रांड कैटेगरीज, जो चाहिए ले लो। बॉडी स्क्रब, ऐड टू बैग, बस हो गया अभी। देखा मैं जो सर्च कर रहा हूँ उसके बारे में और दिया था, ये लेता क्या, वो लेता क्या है ये सब? वेरी स्मार्ट डिवाइसेस, वो आपको उकसाएंगे, ये भी ले ले, वो भी ले ले। बराबर अपन जो बाय करते हैं ना उसके संबंधित आता है। देखो अपन ने स्क्रब बोला नहीं था, अपन ने बॉडी लोशन बाय किया, उसने स्क्रब दिखाया और सब दिखाए हैं। होशियार वेबसाइट से सारी। प्रोसीड। इस समय मैं क्या कर रहा हूं, मैं हूं क्लाइंट पे। अब वो इसके बाद में जाएगा एप्लीकेशन सर्वर पे, इसके बाद की प्रक्रिया जाएगी एएस पे। अब वो जहाँ पे मेरा बिलिंग होगा, कूपन कोड माइनस होंगे, वो दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ आपके सामने, वरना हम कुछ नायका की ब्रांडिंग थोड़ी ना कर रहे हैं। इट्स टेकिंग टाइम, आई डोंट नो व्हाई। आप बताओ मुझे एक सवाल मैं पूछता हूँ, अगर ये ई कॉमर्स चल रहा है या एम कॉमर्स चल रहा है? दिस इज कंप्लीट ई कॉमर्स। मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप ही हुआ है सब कुछ जो भी हुआ है। अब तो खुलेगा, कर दूं? पे 1064 नाउ, पे कर देंगे। कैसे पे करते हैं इसको? कि ऑप्शन नहीं और? यूपीआई कर दूं? कर दो सर, जो करना है। कैश ऑन डिलीवरी कर दूं? इससे अच्छा क्या हो सकता है? जीपे भी कर सकता हो, बट टाइम लगेगा। कैश ऑन डिलीवरी में कुछ बोलेगा क्या? कंफर्मिंग योर ऑर्डर एंड दिस ऑर्डर इज कंफर्म्ड, और बॉट दिस। कहाँ पे कुछ आता है क्या? नहीं, लोडिंग हो रहा है, कुछ आएगा ना, थैंक यू वगैरह कुछ। भाई इतना कुछ सामान ले, कुछ तो बिल आना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए। कौन बना रहा है बिल? कौन टाइम ले रहा है अभी? क्लाइंट ने उसे काम कर दिया, क्लाइंट नहीं कुछ कर रहा है, क्लाइंट बोला अब तू कर, तेरा हिसाब तू लगा। तो ये एप्लीकेशन सर्वर टाइम पास कर रहा है। देखो देखो देखो, वी आर फेसिंग सम इंटरनल इश्यूज, प्लीज ट्राई अगेन। एएस ने काम नहीं किया। दिस अ प्रॉब्लम विद एएस और क्लाइंट। क्लाइंट ने तो मुझसे ले लेना, ऑर्डर दे दिया, भाई तू कर हिसाब, हिसाब बता दे कितना है भैया को। वो चिट्ठी जो भेजेगा कौन भेजेगा? चिट्ठी भेजेगा एएस कि इतना इतना बिल हुआ, बताएगा कौन? क्लाइंट। एबल टू अंडरस्टैंड? और वंस इट इज डन, इट विल बी सेंट ऑन सर्वर फॉर द डिस्पैच, ताकि उनको समझे ये माल भेजना है इस एड्रेस पे। गया क्या अपना ऑर्डर? अपना ऑर्डर गया क्या? क्या डबल डबल वही करेगा? बट एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, होने दो उसको। मान लो अपना बाइंग हो गया। सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या कर रहा था? क्लाइंट, आप मुझे बताओ कौन प्रोसेसिंग करता है? Who is there to process the order? Who is there to store your data? Who is there to communicate with the user? Client. Who is very closer to me? User के सबसे करीब कौन? User से बात करता कौन? कैलकुलेशन करता कौन? कहां पे रूल्स, रेट, डिस्काउंट वगैरह सब चीजें लिखी होती है। कौन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करता है, और कहां पे डेटा स्टोर होता है।
दैट्स ऑल गाइस, ओवर, दैट इज ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 टायर. ओके, आओ बच्चों देखते हैं आपके सामने. आज का लेक्चर एप्लीकेशन पे भी चल रहा है और यूट्यूब पे भी चल रहा है, दोनों पे चल रहा है. आज का ये जो लेक्चर है वो यूट्यूब पर भी चल रहा है और आपके ऐप पे भी चल रहा है. तो जस्ट मेक श्योर आज के दिन के सारे लेक्चर और ऐप पे ही चल रहा है कि यूट्यूब पे भी चल रहा है, दोनों पे चल रहा है. इसको बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग. आपको भेज दिए, कमाल कर रहे हो आप. ठीक है, अच्छा रुको, जितने लोग लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं आपको तो मिल ही गया है. आपका शायद से पता नहीं क्यों नहीं दिया उन्होंने, बट हो जाएगा आपका भी, डोंट वरी. एंड यू जस्ट हैव टू मेक श्योर जितने लोग लाइव स्ट्रीमिंग में मुझे देख रहे हैं वो इतना चेक कर ले कि आज का लेक्चर आपको यूट्यूब के साथ साथ में आपके ऐप पे दिख रहा है, क्योंकि आज और कल हम लोग दोनों पैरेलल करेंगे और फिर उसके बाद में मंडे से इट विल बी प्लेड ओनली ऑन एसपीसी ऐप. यूट्यूब विल बी क्लोज्ड. ओके, तो जस्ट मेक श्योर. और साथ साथ में आपके ग्रुप पे एक लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करके आप अपना फॉर्म भर सकते हो. अगर आपको एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी, हमारे सर्विस एग्जीक्यूटिव आपको जरूर कॉल करेंगे और आपका प्रॉब्लम तुरंत ही सॉल्व करेंगे. हम आपकी सेवा में तत्पर है, हमें सेवा करने का मौका दीजिए. धन्यवाद. इस रूट की सभी लाइनें बेस्ट है. ओके गाइस, वेलकम बैक. सो वी आर मूविंग ऑन 3 टायर. ई कॉमर्स में क्या यूज करते हैं, कौन सा पेज नाम है? 4.14 राइट, कुछ तो था ऐसे. 4.18. ओके, चेक इट आउट बेबी. पढ़ लूं मैं अभी. ई कॉमर्स क्या लिखा है क्लाइंट पे? क्लाइंट के पास में क्या होता है? इधर देखो, क्लाइंट के पास क्या होता है? क्या होता है? अरे जब मैं लैपटॉप खोलता हूं तो मेरे पास क्या होता है? वेब सर्वर हटा दो, वेब ब्राउजर होता है क्या नहीं? वेब ब्राउजर मतलब मैंने कैसे खोला है वेबसाइट? क्रोम से या इंटरनेट एक्सप्लोरर से. एंड इंटरनेट फॉर एग्जाम्पल दिस इज वेयर यूजर बाइज अ मोबाइल फोन, ये सब लिखा हुआ है. इंक्लूड्स यानी कि क्लाइंट साइड पे यूजर होता है, यानी कि मैं भी था, मेरा कंप्यूटर था, गूगल क्रोम था, इंटरनेट था और वेबसाइट थी. बराबर सही है, ये तो लिखा है वेब ब्राउजर, यूजर. और क्या था मेरे पास? एक लैपटॉप या डेस्कटॉप, वॉट एवर. इधर देखना मेरे पास में, ध्यान से देखना गाइस. ये क्लाइंट है ना, थोड़ा सा नीचे जाके एम कॉमर्स का क्लाइंट देखिएगा. एम कॉमर्स का क्लाइंट देखना. अगर मैं यहां से ही कोई भी वॉट एवर, आई डोंट नो कौन सा एप्लीकेशन होगा मेरे पास. अगर मैं यहां पे जाऊं, किसी के पास में है क्या फ्लिपकार्ट, अमेजन अपने मोबाइल में डाउनलोडेड? मेरे पास भी फ्लिपकार्ट तो दिख रहा है टाइम. किसी के मोबाइल में फ्लिपकार्ट अमेजॉन डाउनलोडेड है? प्राइम नहीं बोल रहा, अमेजॉन प्राइम नहीं, प्रॉपर अमेजॉन का वेबसाइट में देखना है क्या? कौन सा बेटा? अमेजॉन. ठीक है. ये मेरे मोबाइल में और आपके भी मोबाइल में ऐसा खुलता है कोई? आप अपने मोबाइल खोल सकते हैं प्लीज. आपके इसमें जो भी ऐप डाउनलोड किया होगा आपने, आई डोंट नो विच इज योर फेवरेट एप्लीकेशन, बट इट माइट बी नाइका और अमेजॉन और मे बी मिंत्रा, जबोंग, इट कुड बी जंगली, क्या अचीव्ड, अजियो जो रिलायंस का है वो. ओके, और कुछ है आपके इसमें एप्लीकेशन? अमेजॉन, मिंत्रा. आई एम टॉकिंग अबाउट शॉपिंग एप्लीकेशंस. कौन सा यूज करते हैं भाई आप? कोई भी यूज नहीं करता ऐसा? कोई भी ऐप नहीं है आपके पास? कौन सा बेटा आपके पास? मिंत्रा. उधर कोई यूज करते हैं आप? मिंत्रा, सारे मिंत्रा है क्या? बेवकूफ भी यूज करते हैं. बेवकूफ का ब्रांड एम्बेसडर पता है कौन है? शाहरुख खान. एक बार मैं बेवकूफ के इन्वेस्टर से मिला था. आई मेट अ गाय हु इन्वेस्टेड इन बेवकूफ. आई वाज टॉकिंग टू हिम. बोले आई हैव इन्वेस्टेड रिसेंटली इन बेवकूफ. बढ़िया, मतलब he has taken बेवकूफ. They are the investors. They have given funds to बेवकूफ. अच्छा है उसका बेवकूफ का भी काम. क्या है ये? मोबाइल है. यहां से कोई भी आइटम पर, ये कुछ पिलो कवर दिख रहा है,
क्लिक किया मैंने, स्टैंडर्ड पिलोज लिखा है। किसका बेटा तुमने कभी पिलो देखे होंगे पहले बचपन में? तुमने कल शाम में देखे थे पिलो आपने? बेस्ट है। आज हमें पिलो दिखा रहा है, ऐड टू कार्ट। भैया ले लेना इसको, तुम्हारा ही एड्रेस दे रहे हैं, यहाँ से हम बाय कर रहे हैं। 349 का ऐड टू कार्ट कर दिया उसने, एडेड है, कार्ट में 2 पिलो ऐड हुए। प्रोसीड टू बाय आइटम्स। यहाँ पे हाई टर्टल नेक का टी शर्ट भी आपने कभी कुछ यहाँ पे किया था, मैं इसको हटा रहा हूँ, डिलीट, और ये भी डिलीट है। चलो यहाँ पे पिलो का शॉपिंग हो रहा है। आपको पता है मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे पास क्या है, एम है कि ई है? ये क्लाइंट है क्या? हाँ या ना में जवाब दो। इसमें ब्राउजर से खोला या ऐप से खोला? समझ गया ना? जब मैं, सुनना ध्यान से, अभी सबसे क्रिटिकल पॉइंट ये है आज के लेक्चर का। जब मैं ई कॉमर्स का क्लाइंट लिखता हूं और जब मैं एम कॉमर्स का क्लाइंट लिखता हूं, देयर इज अ डिफरेंस। ई कॉमर्स का क्लाइंट लैपटॉप होता है, इसका क्लाइंट मोबाइल। दूसरा डिफरेंस, इसके यहां पे ऐप नहीं होता, ब्राउजर होता है। लैपटॉप पे ब्राउजर से लोग खोलते हैं, मोबाइल से, ऐप से खोलते हैं। इधर भी यूजर लगता है, इधर भी मैं लगता हूं, दोनों का कॉमन चीज है। इधर भी इंटरनेट लगता है लैपटॉप पे, इधर में, तो डिफरेंस क्या है? इधर ब्राउजर, इधर एप्लीकेशन, इधर लैपटॉप। समझ गए? आपको पता है इसके बाद का सारी प्रक्रिया सेम ही है। अगर मैं इधर से पिलो बाय करूं और इधर से बाय करूं, इट इज गोइंग टू गो ऑन एप्लीकेशन सर्वर, जो अमेजॉन के बड़े पता नहीं किस जगह पे धरती पर होगा, कोपचे में रखा हुआ। वेदर यू आर सेंडिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम लैपटॉप, कम ऑन, फ्रॉम मोबाइल, इट विल हैव द सेम एएस, राइट, इन पिक्चर। एएस तो सेम ही होगा दोनों का, अरे बोलो ना। और बाद में डेटाबेस सर्वर भी सेम ही होगा। यानी कि एम कॉमर्स और ई कॉमर्स में एग्जामिनेशन में 3 टायर लिखना जरूरी है। दोनों के में से कुछ भी पूछने दो, आंसर आएगा एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस सर्वर का सेम टू सेम। वेयर यू विल फाइंड द डिफरेंस? ओनली द क्लाइंट। इसलिए क्लाइंट में आपको दिखा रहा हूं, चेक इट आउट बेबी। क्लाइंट में क्या लिखा है? मोबाइल का वेब ब्राउजर हो सकता है। क्या हो सकता है? क्या मोबाइल का वेब ब्राउजर, यानी कुछ लोग इसमें ऐप नहीं तो वो मोबाइल के अंदर का, अरे होता है ना जैसे कि एप्पल में सफारी खुलता है, अरे मोबाइल की भी तो ऐप होते हैं ना, ये मोबाइल के भी ब्राउजर होते हैं। और साथ साथ में देखो यहाँ पे मोबाइल ऐप भी होते हैं। देखो ऐप को अंडरलाइन करो, ये मोबाइल ऐप कहां पे देखने नहीं मिलेगा? ई कॉमर्स के क्लाइंट में नहीं मिलेगा। क्या मोबाइल में भी इंटरनेट की जरूरत है क्या भाई? ऑफ कोर्स। एक बात मैं पूछूं आपसे, अब दोनों का डेटाबेस पढ़ते, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज? मैं देखो दोनों साथ में पढ़ा रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। दोनों में 3 टायर ही है, सिर्फ दोनों में एक डिफरेंस सबसे बड़ा किसमें है? ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में क्लाइंट सेट का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। अब जरा दोनों का डेटाबेस पढ़ूंगा। डेटाबेस क्या होता है भाई? डेटाबेस इज द लोकेशन वेयर डेटा इज, व्हेनेवर व्हाटएवर, जैसे अभी जस्ट बॉट 3 प्रोडक्ट्स फ्रॉम नाइका, वेयर इट इज गोइंग, इट विल बी स्टोर्ड ऑन सर्वर। यानी कि नथिंग, सर्वर का दूसरा नाम होता है भाई। एक बात बताओ, क्या आप ये दिमाग को, यूजर इंटरफेस क्लाइंट सेम होता है, ठीक है ना? डेटाबेस और सर्वर नाम अलग अलग है यार, एक चीज के 2-3 नाम हो सकते हैं ना। तो मेरा ये मशीन जो है क्लाइंट भी है, यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस नहीं कि द डिवाइस थ्रू विच आई इंटरैक्ट। और डेटाबेस लेयर का दूसरा नाम क्या है? सर्वर भी। द इंफॉर्मेशन स्टोर हाउस वेयर ऑल डेटा रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट्स एंड प्राइसेस केप्ट। बराबर है क्या भाई? बोलो यार, बोलो ना जरा। मैंने बोला मुझे एक काम करो, हे नायका मुझे लिपस्टिक दिखाओ, या मुझे काजल दिखाओ, मुझे टैल्कम पाउडर दिखाओ, क्या होगा उसके बाद में? तो मैं लिखता हूं ना टैल्कम पाउडर, पॉन्ड्स टैल्कम पाउडर, लैक्मे टैल्कम पाउडर, उसके बाद में क्या होगा? मैं लिखता हूं यहां पे, कहां जाता है डेटा? उस ना 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 एप्लीकेशन तो प्रोसेस करेगा, मतलब वो तो कैलकुलेशन करता है। तो डेटा कहां रहता है? इस सर्वर से आएगा ना, वहां से, वहां पे तो सारे प्रोडक्ट है। फिर आप जब 2-4 आइटम बाय करोगे, कुछ करोगे, कैलकुलेशन होगा, वो तो आएगा एप्लीकेशन सर्वर पे। पर जब मैं कोई चीज के बारे में मांगता हूं, ये दिखा, वो दिखा, ये साइज का टी शर्ट दिखा, ये तो सब इंफॉर्मेशन, ये तो लिखा ना, प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन यहां पे स्टोर होती है, उसके प्राइस भी वहां स्टोर होते हैं। पर जब कैलकुलेशन करने की बारी आती है, अरे बोलो यार, फिर डिस्काउंट माइनस हो रहा है, कैलकुलेशन हो रहा है ना, आपका कार्ड में बराबर दिख रहा है,
समझ में आ रहा है? आप हमारे लॉयल कस्टमर हो तो 5% और डिस्काउंट, वो आता ना इसे कुछ, ये कूपन कोड लगा दो। ये सारा काम कहां पे होता है? चलो बताएंगे, कुछ होशियार बच्चा मुझे बताओ, जब मैं एटीएम में जाता हूं और मैं अपना आईडी पासवर्ड डालता हूं, व्हाटएवर कार्ड डालता हूं, और मैं बोलता हूं टेल मी माय बैलेंस, बताएंगे कौन बैलेंस दिखाएगा? सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर? द आंसर इज सर्वर। जब मैं 500 विड्रॉ करूंगा, मेरे नाम पे डेबिट कौन ठोकेगा? ये आपको क्लैरिटी, यही तो आंसर है। अब देखो एप्लीकेशन सर्वर क्या करता है। अब हम लोग एज लॉन्ग एज ई कॉमर्स इज कंसर्न्ड, मेरा सवाल सुनना, आपने कभी फ्लिपकार्ट अमेजोन पे बाय किया होगा, यू बाइंग समथिंग राइट? So what happens, you know, before the order is processed, it says na thank you for placing the order. उसके पहले क्या क्या होता है मालूम है? You're saying I want to buy this, I want to buy this 5 product, okay? तो क्या करता है, पहले बोलता है रुको, वो कंफर्मेशन देने से पहले चेक करता है कि सच में वेंडर के पास में स्टॉक में अवेलेबल है कि नहीं। कभी कभी यू राइट एंड ही सेज, ओह सॉरी इट इज आउट ऑफ स्टॉक, ऐसा होता है कभी, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिलीवरी। दूसरी बात, यानी कि दोस्तों जब मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, सर्वर पे जाने से पहले एप्लीकेशन सर्वर की दीवार बीच में आती है जो चेक करता है सामान है क्या नहीं। दूसरी बात, पैसे ला, यानी कि मेरे और डेटाबेस सर्वर के ऑर्डर प्लेस करने के बीच में कौन है? एएस मुझे हर तरीके से चुनता है, ये तेरा बिल हुआ, पैसे दे रहा क्या? पैसे दूंगा तो ही वो मेरा ऑर्डर डेटाबेस पे भेजेगा। यानी कि एप्लीकेशन सर्वर पे क्या क्या चेक होता है मालूम क्या? इन्वेंट्री चेक होता है कि इन्वेंट्री है क्या नहीं, और क्या चेक होता है? पैसे आए क्या नहीं है। तीसरी और एक बात, एड्रेस चेक होता है। कभी आपने ऐसा पिन कोड दिया बहुत ही कोपचे में, वो बोलेंगे सॉरी वी कैन नॉट डिलीवर ऑन दिस एड्रेस। यानी कि आप मेरे क्लाइंट हो, मेरा मशीन क्लाइंट है, और डेटाबेस सर्वर पे जाने से पहले बहुत सारी चेकिंग्स होती, तब जाके ऑर्डर प्लेस होती है। ऐसा नहीं तो ऑर्डर प्लेस हो गए, अरे सॉरी यार हमने ऑर्डर ले लिया पर तुम्हारे एड्रेस पे नहीं जाता, ऐसा नहीं होता है। बिफोर ऑर्डर इज प्लेस्ड दे विल मेक श्योर इन्वेंट्री इज अवेलेबल, पेमेंट इज डन, कुरियर सर्विसेज आर वर्किंग प्रॉपरली ऑन दैट एरिया। देखो इसलिए लिखा है यहाँ पे, अंडरलाइन द वर्ड। एप्लीकेशन सर्वर पे होता क्या है? इट इंक्लूड्स व्हाट? ई मर्चेंट, रीसेलर, लॉजिस्टिक पार्टनर। ई मर्चेंट क्या होता है भाई? और वहां पे लिख सकते हो पेमेंट गेटवे, लिख दो यहाँ पे पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे समझता है क्या? क्या पेमेंट गेटवे? अरे जो आता ना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, जब तक वहां से पैसा नहीं मिलता ना भाई, वेबसाइट आपको ऑर्डर कंफर्म नहीं, वो बोलता पेमेंट गेटवे पे जाके पहले पैसे पेमेंट कर, फिर तेरा मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा। इसलिए आता है पेमेंट गेटवे। लॉजिस्टिक पार्टनर मतलब क्या? कुरियर वाले को पूछता है वो, हम नहीं पूछते हैं, एप्लीकेशन सर्वर पे पूछताछ होती है, कुरियर वाले डीटीडीसी जाएंगे क्या उधर? ओए भाई डीएचएल जाएगा क्या उधर? ऐसा पूछता है वो। और वो बोला ना मैं नहीं जाऊंगा, तो बोलेंगे सॉरी वी कांट टेक योर ऑर्डर। पर ये चीजें इतनी फास्ट होती है ना, हमें लगता है होता ही नहीं है, बिकॉज इट हैपेंस एवरीथिंग, इट हैपेंस इन नॉट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। तो आपको लगता है ये तो हो सकता है इतना कुछ चेकिंग हुआ ही ना हो, ऐसा आपको मन में लगता है, बट इट इज हैपनिंग बिहाइंड द गेम, इट इज हैपनिंग ऑल द वे। यहां पे कौन है? ये मर्चेंट कौन होता है? आपको पता है, व्हेन वी बाय समथिंग फ्रॉम अमेजॉन, वी आर नॉट बाइंग फ्रॉम अमेजॉन, अमेजॉन इज जस्ट द प्लेटफॉर्म, सेलर इज समबडी एल्स। आपको ये पता है? सच में बताओ, मतलब माल बेचने वाला कोई और है, प्लेटफॉर्म सिर्फ। तो फिर वो सेलर पे, सेलर को क्यों पूछना चाहिए, ए सेलर ये बंदा मांग रहा है, तेरे गोडाउन में स्टॉक है क्या? नहीं तो मैं ऑर्डर ले लूंगा तो बाद में बोलेगा माल नहीं। तो इसलिए उसका संपर्क जो एप्लीकेशन सर्वर में, बोलो यार, प्रोसेसिंग कंप्लीट होने से पहले वो लॉजिस्टिक यानी कि कुरियर को पहले पूछता है, वो पेमेंट गेटवे को पूछता है, और बोलो भाई उस जो सेलर होगा, भाई तेरे माल ये लेने को तैयार है क्या तेरे पास स्टॉक में? ये सारी चेकिंग होने के बाद ही एप्लीकेशन सर्वर उसको बोलता है थैंक यू फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर, और फिर उसको आता है वो डेटाबेस को भेजता है कि भाई इस बंदे का ऑर्डर आ चुका है। इज दैट ओके? पर आपसे मेरा एक सवाल है, आप होशियार बच्चे हो तो आप जवाब देंगे कि यही प्रक्रिया मोबाइल में भी होती होगी? यानी कि मैं अगर ये ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा हूं, बोलो ना यार तो क्या मैं एम कॉमर्स में भी यही पढ़ूंगा? सर अगर आप देखोगे ना, एप्लीकेशन सर्वर का पूरा कॉपी पेस्ट मारा है और डेटाबेस का भी कॉपी पेस्ट मारा है ऊपर से नीचे। सिर्फ क्या कॉपी पेस्ट नहीं है? क्लाइंट। देखो ना यहाँ पे वही लिखा है, पेमेंट गेटवे, रीसेलर, ई मर्चेंट, लॉजिस्टिक पार्टनर, यहाँ पे डेटाबेस में लिखा है, यहाँ पे सब डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ओवर। आई होप यू गेटिंग एवरीबॉडी, या दिस इज डन, दिस इज ऑल ओवर। समझ गया? एग्जामिनेशन में क्या करना है? वेयर द डिफरेंसेस, क्लाइंट साइड में दोनों के डिफरेंस है, आपको ये दिमाग में स्टोर करना है कि दोनों के किस में डिफरेंस है? क्लाइंट में, बस, बाकी दोनों का सेम ही है। मैं एक सवाल पूछूं आपसे,
2 टायर अच्छा क्या 3 टायर अच्छा है? तो यहां पे 3 टायर के कुछ एडवांटेजेस लिखे। 3 टायर के 3 कंपोनेंट का नाम बताओ। क्लाइंट, एप्लीकेशन सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर। इसके 3 अलग भी नाम है। क्लाइंट का दूसरा नाम प्रेजेंटेशन लेयर होता है। एग्जामिनेशन में एमसीक्यू में पूछेंगे व्हाट इज द, सर कौन सा पेज है? पेज नंबर है 4.19। अरे मैं वापस 3 टायर में गया। वो 3 टायर में आपको दिखा रहा हूं उन्होंने क्या लिखा है। अपने डेटाबेस को डेटाबेस ही बोला है। इसका दूसरा नाम क्या है? लिख दो सर्वर। एप्लीकेशन टायर का नाम क्या है? एप्लीकेशन लेयर भी होता है, एप्लीकेशन टायर भी होता है। और प्रेजेंटेशन लेयर किसका नाम है? ये क्लाइंट है। व्हाई क्लाइंट इज कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन लेयर? प्रेजेंट कर रहा है ना हमको डेटा। हमारी वेबसाइट जो हमारे सामने आ रही है वो प्रेजेंट कर रही है हमको। तो क्लाइंट इज ऑलवेज प्रेजेंटिंग डेटा टू द यूजर। समझ गए सभी लोग? एवरीबॉडी मुझे बताएंगे कौन कम्युनिकेशन करता है, कौन यूजर के करीब होता है, कहां पे डेटा रंगी बिरंगी हालात में हसीन रंगीन तरीकों से यूजर के सामने प्रस्तुत किया जाता है। पर डेटा एक्चुअल में रहता कहां है? डेटाबेस सर्वर में। तो डेटाबेस सर्वर में ऐसे अच्छे कलरफुल फॉर्मेट में नहीं होता, वो तो ऐसी जस्ट टेबल्स होते हैं। तो वहां से डेटा जब यूजर के सामने तो लगता है वाओ क्या रंगीन दुनिया से आया हुआ। बट एक्चुअली तो डेटाबेस में दुनिया उदास होती है। जस्ट स्टोर डेटा इन जस्ट टैबुलर फॉर्मेट। तो कभी डेटाबेस देखने का मौका मिले तो यू विल अंडरस्टैंड क्या कर रहा है। यू विल नॉट बी फाइंडिंग एनी इंटरेस्ट इन एक्सेसिंग डेटा थ्रू द डेटाबेस। पर डेटाबेस से डेटा उठा के कहां आता है? प्रेजेंटेशन में। तब वो अच्छा दिखता है आपको। ये देखो यहां पे लिखा है दिस ऑक्यूपाइज अ टॉप लेवल एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। किसको? हमको, है ना, ऑन अ वेबसाइट। दिस टायर कम्युनिकेट्स with other tires by sending results to the browser, है ना। यानी कि हमने जो मांगा मुझे इस साइज का टी शर्ट बताओ, तो डेटाबेस से वो टी शर्ट कहां आएगा? क्लाइंट पे और मेरे को दिखाया जाएगा। इज दैट ओके? एप्लीकेशन का दूसरा नाम क्या है? मिडल लेयर। व्हाई इट इज कॉल्ड एज मिडल लेयर? ये डायग्राम देखो आपको समझ जाएगा। ये कौन है? क्लाइंट्स। ये कौन है? और ये है उसका बैरियर। जब तक इसकी परीक्षा में पास नहीं होता आपको आगे नहीं भेजता है। तो सारे कैलकुलेशंस कहाँ होंगे? सारे सब रूल्स चेक कहाँ होंगे? कुरियर है क्या नहीं, पेमेंट आया क्या नहीं, हाँ ये सारी चीज। ये बीच का ये सिक्योरिटी गार्ड है। ये आपको यहाँ जाने नहीं देगा जब तक पूरी पूर्तता नहीं करोगे आप। ये बीच में रुका है दीवार बन के, भाई ये पहले खत्म कर। कुरियर है क्या नहीं, पैसे दिए क्या नहीं, माल है क्या नहीं, हाँ सब कुछ डिस्काउंट बराबर लगे, ये सब चेकिंग यहां पे होगी। तो इसलिए इट इज कॉल्ड एज व्हाट? मिडल लेयर। उसको बिजनेस लॉजिक क्यों कहते हैं? अभी कौन से बंदे का रेट क्या है? अभी तुमने फोन कॉल किए 5 मिनट का बात किया, तुम्हारा 20 पैसे कॉलिंग या 30 पैसे कॉलिंग, रेट कहां है? आप ठीक है सर, कैलकुलेशन कौन करेगा? इसलिए कहते हैं बिजनेस लॉजिक। दिस टायर इज पुल्ड फ्रॉम द प्रेजेंटेशन लेयर। It controls the application functionalities by performing detailed processing. Underline the word. वो processing करता है. In computer software, business logic or domain logic is the part of program that encodes the real world business rules. क्या है real world business rules का मतलब क्या है? कौन से, जैसे जियो की बात करें, कौन से बंदे का कौन सा प्लान है, तो क्या जीबी का रेट लगना चाहिए, क्या मिनट का रेट लगना चाहिए। भाई आपने जियो लिया होगा या जो भी लिया होगा, आपके प्लान अलग है ना अपने दोस्तों से। तो हर एक का कॉलिंग रेट अलग है, हर एक का इंटरनेट, तो किसका क्या है किसका क्या है वो कहाँ पे स्टोर होता है। तो वो एप्लीकेशन बराबर उसको वो हिसाब से पैसे लगाता है। तो सारे बिजनेस के रूल्स के, अच्छा मान लो ये कपड़ों पे 20% का डिस्काउंट है, इन ये फ्रेश है इसके ऊपर 5% है, ये किसको पता होता है ये सब। तो ये इसलिए लिखता है ना कि बिजनेस रूल्स वहाँ पे स्टोर होते हैं। रूल्स है ना कि किसका कितना डिस्काउंट है, किसका कितना रेट है। समझ में आ रहा है? Hey guys, okay, and this is the database. Database तो वही लिखा है यहाँ पे, information where the information is what stored and retrieved. Data in this type is kept independent of the application. बिल्कुल सही है। एप्लीकेशन सर्वर अलग होता है, डेटाबेस सर्वर अलग होता है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब मुझे सबसे पहले इसके एडवांटेज पे जाना है। किसके तारीफ है? किसकी तारीफ है? 3 टायर की या 2 टायर की? तो 3 टायर का पहला एडवांटेज क्या है? बोलता है क्लियर सेपरेशन ऑफ क्लाइंट एंड डेटा। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? नहीं समझा? यहां पे कैसा था ना, पहले काम थे 3, ऑन करने वाले थे 2। कहां पे? 2 टायर में। इसलिए देयर वाज नो क्लियर सेपरेशन। यहां पे क्लियर सेपरेशन क्यों है? काम भी 3 और करने वाले 3, तो पक्का पता है कौन कौन क्या क्या करने वाला है।
डेटाबेस का काम कौन करेगा? सर्वर करेगा। रूल्स कौन रखेगा? एप्लीकेशन सर्वर। यूजर से बातें कौन करेगा? यूजर इंटरफेस। यानी कि काम 3 है और करने वाले क्लियर कट 3 लोग हैं, यानी कि देयर इज नो कंफ्यूजन कि कौन क्या करने वाला है। इसलिए सबसे पहली तारीफ क्या है? क्लियर सेपरेशन। काम भी 3, लिखो, काम भी 3, करने वाले भी 3, नो कंफ्यूजन एट ऑल। कहां पे लिखेंगे आप? क्लियर सेपरेशन के पास। काम भी 3, करने वाले भी 3। भाई ये लिखे हो ना, और निकाल दे उसको, इसको लिखे। और इसमें लिखा है चेंज मैनेजमेंट। कभी कल्चर के 20 पैसों का 30 पैसे हुआ तो मुझे बताओ 3 टायर में करना आसान क्यों है? कभी 40% का डिस्काउंट 20% हो गया तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको लाखों क्लाइंट के पास जाना ही नहीं है। यू जस्ट हैव टू अपडेट हियर, दैट्स इट। इसलिए बोलता चेंज करना आसान है, चेंज मैनेजमेंट। देखो यहां लिखा है ना, इट इज इजी एंड फास्टर टू एक्सचेंज अ कंपोनेंट ऑन द सर्वर देन फर्निश न्यूमरस पीसीज। किसको समझता है इंग्लिश क्या बोल रहा है? इतने लाखों पीसी पे जा जा के 20% का 30% और 30 का 40 करना बहुत मुश्किल है। बट एट द सेम टाइम व्हेन यू टॉक अबाउट 3 टायर, बोलो क्या होगा? बस आपको वहां जाना है, वहां पे अपडेट करना है, सब जगह पे अपडेट हो गया। इसलिए तो बड़े बड़े कंपनीज यही तो करते हैं। क्या करते हैं वो? अगर मान लो कोई मेक माई ट्रिप है या कोई भी मान लो ऐसा कुछ भी ले लो आप, हर घंटे में फ्लाइट के रेट चेंज करते। कहाँ चेंज करते हो? एप्लीकेशन सर्वर पे, सबको मालूम चल जाता है। वही तो लिख रहा है ना यहाँ पे, न्यूमरस पीसीज पे जाने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ लिखा है देखो, सर्वर देन टू फर्निश। देन टू फर्निश मतलब वहां पे आप कहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। हर एक मोबाइल पे जा जाके रेट अपडेट नहीं करते वो लोग। वो कहाँ पे अपडेट करते हैं? दे जस्ट अपडेटेड ऑन एप्लीकेशन सर्वर ऑटोमेटिकली, एवरीबडी इज अपडेटेड। ओके, गॉट इट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट गाइस, डायनामिक लोड बैलेंसिंग। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है इसका डायनामिक लोड बैलेंसिंग का? आपको पता है डायनामिक लोड बैलेंस किसको बोलते हैं? आपको नहीं मालूम? आपको पता है कभी कभी कुछ लोगों पे लोड आने पर उसका लोड किसी और को देना चाहिए, वरना वो आदमी हौला हो जाएगा। समझे? ऐसा ही होता है 3 टायर में। 3 टायर में क्या होता है, जब उसको लगता है ना कि किसी एक सर्वर पे लोड आ गया तो वो एप्लीकेशन सर्वर बराबर उस लोड को किसी और पे भेजता है। यानी कि देखो, मैं इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। मान लो यहां पे डेटाबेस सर्वर और एक है, और मान लीजिए और एक है। मान लीजिए ये सर्वर है, ये एप्लीकेशन सर्वर है और एक क्लाइंट्स है, ठीक है ना? ये 3 टायर है। अब ये सर्वर भी बहुत सारे हो सकते रे, बहुत जगह पे सर्वर हो सकते हैं। इधर भी डेटा, उधर भी डेटा, उधर भी डेटा। तो पहले बहुत सारे लोग जो क्लाइंट आ रहे थे ना, तो एप्लीकेशन सर्वर ने सबको इधर भेजा, इधर भेजा, इधर भेजा। ये ओवरलोडेड हो गया। अब वो क्या बोलेंगे? रुको यार, अब इधर मत जाओ, कोई नहीं जाएगा उधर। इसके बाद के हर लोग इधर जाएंगे। अब ये फुल होने लगा, बस 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 इधर भेजो। इसको बोलते डायनामिक लोड बैलेंसिंग। डायनामिक वर्ड की यूज क्या हो गया? मौका देख के चौका, जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे। अरे कभी होता है ना, कोई ट्रैफिक पुलिस खड़ा हो जाता है, इधर एक्सीडेंट है, इधर से नहीं जाए, इधर से जाओ, चलो, बंद, सब उधर से आता ना ऐसा ट्रैफिक। क्या करता है वो? ट्रैफिक बैलेंस करता है। अब ये रोड पे इतनी भीड़ चली है, उधर वो लोग खत्म नहीं हो रहे, तुम और अगर सिग्नल छोड़ेंगे तो और ट्रैफिक ब्लॉक करेंगे। रुक, इधर बोलता है ना, क्या करता है वो? लोड बैलेंस कर रहा है ना। इस रोड पे सारे लोग जाएंगे तो कैसे जाएंगे? इधर से जाओ ना भाई, अब इधर पहले से एक्सीडेंट हुआ है। इसको बोलते हैं वैसे एप्लीकेशन सर्वर काम है, इसे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। उसको लगता है इस लोड पे, इस सर्वर पे लोड आ गया, बस 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 अब सब इधर जाएंगे। पता 2 टायर में ऐसा क्यों नहीं होगा? और 2 टायर में एप्लीकेशन सर्वर है ही नहीं ना, क्लाइंट और सर्वर है, तो लोड कौन मैनेज करेगा? इसलिए यहां पे 2 टायर में तो सवाल ही नहीं होता। 2 टायर में है कौन? आप कौन मैनेज करेगा इसको? सारे क्लाइंट चले जाएंगे सर्वर के ऊपर, कोई ट्रैफिक मैनेज करने वाला है नहीं। यहां पे ये बंदा ध्यान रखता है, कौन? एप्लीकेशन सर्वर विल टेक केयर ऑफ व्हाट? ट्रैफिक लोड। हाँ तो हो सकते, तो फिर उसमें कंट्रोल कौन करेगा? ये नहीं ना। यहां पे एप्लीकेशन सर्वर 3 टायर में आने की वजह से वो बराबर वो हर सर्वर को इक्वल बैलेंस से लोड देता है, ताकि सब सर्वर पे एक साथ में थोड़ा थोड़ा सा लोड आए। ऐसा नहीं होगा कि एक पर ही लोड आ गए। उसको बोलते हैं डायनामिक
शब्दों में लिखा ना, लोड बैलेंस। क्या मतलब हुआ? हर कोई काम एक से मत करवाओ, सबको थोड़ा थोड़ा काम बांटो ताकि स्पीड बढ़े। यही तो लिखा है, देखो। हो गया भाई, खत्म हो गया। इफ बॉटलनेक्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, अगर बॉटलनेक समझता है, कभी आप बोलते ना यार वो बॉटलनेक है उस रास्ते पे, बॉटलनेक समझता है? पूरा रास्ता हाईवे पर एक गांव से निकलता है एक छोटा सा, वो गांव में ट्रैफिक लग जाती, नहीं समझता बॉटलनेक क्या होता है? बॉटलनेक समझता है? हाईवे है, पर वो हाईवे के लिए क्या होता है, वो हाईवे बीच में से एक गांव में से निकलता है, पर गांव में इतनी ट्रैफिक हो जाती है, वो हाईवे बहुत फास्ट है पर गांव में लोग स्पीड कम हो जाती है। कभी वो होता है ना, बड़े बड़े हाईवे अच्छे चलते पर वो यार वहां पे बहुत टाइम लगता, उसको बोलते हैं बॉटल नेक। बॉटल नेक, अरे बॉटल में होता है ना सामने का इतना सा होता है, पूरी बॉटल बड़ी होती है, सामने जो उसका बॉटल नेक हो जाता है, तो इसलिए वो बोलते हैं कभी भी ऐसा हुआ, यानी कि बॉटल नेक हो रहा था स्पीड, तो ऐसा लगा कि बहुत स्पीड कम हो रही है, द सर्वर प्रोसेस कैन बी मूव्ड टू अदर सर्वर। समझा? अब इधर से नहीं जाएंगे, उधर से जाएंगे। इसका नाम है सीसीडी। सीसीडी, सी फॉर व्हाट, चेंज करना आसान है, सी फॉर क्लियर सेपरेशन है, और डी से डायनामिक लोड बैलेंस है। आई होप यू गेट इट गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी। तीन ही अब तक, अभी तक धरती पर तीन ही है। चलो दोस्तों, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपने, आपको पता है हमने क्या खत्म किया है? अरे बहुत बड़ा था ये, देखो ना क्या क्या पढ़ा हमने, कहां से चालू है वो देखो, 4.18, 19, 20, 21, 22, ये 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर खत्म। इज इट ओवर गाइस? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? शुड आई प्रोसीड फर्दर? कम ऑन, चेक इट आउट गाइस। क्या बेटा? हाँ हो सकता है, हर काम के लिए अलग अलग एएस दे दिए हो। चलो लेट्स डू इट। अरे कुछ शोर मचाओ, लेट्स डू इट, कम ऑन। कमाल करते हैं। कोई परेशानी जिंदगी में है भी तो क्लास के बाहर रखो। लाइव स्ट्रीमिंग वालों से बात नहीं किया, सब ठीक ठाक चल रहा है भाई साहब? पता नहीं क्या कर रहे होंगे। क्या कर रहे हैं भाई साहब? सब सही है? उम्मीद है सब सही होगा। चलो मैं कुछ आगे बढ़ाना चाहता हूं। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है, रिस्क एंड कंट्रोल्स के बारे में लिखा है। अच्छा कॉन्सेप्ट है। कंट्रोल इन एन, ये भी लिखा है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये भी है, अच्छा है। सिक्योरिटी की बातें हो रही है बहुत सारी। आपको पता है इस चैप्टर में जब हम लोग पढ़ते हैं ना, ये तो गाइडलाइंस है, चलो ठीक है, मुझे कुछ बताना है आपको। रॉक्स, स्क्रीन पे देखना क्या हुआ। अब तक हमारा चैप्टर किस दुनिया में आया हुआ है। ये चैप्टर हो गया इतना, ये सारे खत्म है। इधर देख लो क्या खत्म है। सर डायग्राम कहाँ पे है? ये आपके ईएएस के रॉक्स बुक में चैप्टर चालू होने से पहले आपको एक मास्टर चार्ट दिया जाता है, कोई भी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले। और आपको मालूम है नंबर्स भी दिए इस पे, 55, 52, क्या नंबर्स है? ये पूरा चैप्टर इतना है। और आपके अगर इस बच्चे को देखना है तो 52 नंबर के पेज पे है। इस कलर क्यों दिया मालूम है? इसका डेटा इसी कलर में लिखा हुआ है आगे। ये रिस्क एंड कंट्रोल रेड में है ना, ऐसे कुछ भी अंडरस्टैंड कुछ भी। मैं आपके मेन बुक की बात नहीं कर रहा हूँ छिछोरो। आप क्या रॉक्स में के मेन बुक में कलर देख रहे हो? मेन बुक अलग है, मैं रॉक्स की बात कर रहा हूँ इस समय। क्या है सब है इस चैप्टर में? अपन ने अभी तक क्या देखा? क्या देखा बताओ पहले। ये कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी हमारा पूरा हो गया। ये पूरा कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी था। इस चैप्टर के 6 बच्चे थे, 6 में से एक बच्चा पूरा खत्म हो। ये सबसे बड़ा जायंट बच्चा है। ये 50% चैप्टर यही बच्चे का है। ये हमने खत्म किया। हमने अभी अभी आर्किटेक्चर खत्म किया।
बोलो भाई साहब। अब हम लोग डिजिटल पेमेंट, रिस्क एंड कंट्रोल, ई कॉमर्स, ये सारी चीजें आप देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट आज खत्म होगा। सर इसका चैप्टर में बचा क्या? कुछ नहीं बचा है। ई कॉमर्स, रिस्क एंड कंट्रोल एंड गाइडलाइंस। मे बी इन द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 days विल बी एबल टू फिनिश दिस चैप्टर। आपको पता है कि आप समझ लो चैप्टर कितना बड़ा है। कितने बच्चे हैं इसमें? 6 बच्चे। सबसे बड़ा जायंट बच्चा क्या नाम है उसका? कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, जिसके अपने आप में 10-12 बच्चे पैदा हुए। ये बच्चा नहीं है, ये मोहल्ला है। ये पूरा खत्म हो गया। कितने बच्चे थे पूरे? 6 में से एक बच्चा पहले खत्म हुआ। आज खत्म किया। कौन सा बच्चा? आर्किटेक्चर। अब बच्चे कितने बचे? 4। आज तुम खड़े खड़े बच्चे बढ़ा रहे हैं। हम बच्चे कम करे तो बड़ा। 5 कहां से बचे? अभी हाउली के हम बच्चे कम करो, बढ़ाते चल रही। 5 कहां से बढ़े बताओ? नहीं बोलो 5 कहां से बचे? कमाल कर रहे हो। हम खत्म कर रहे हैं, आप बढ़ा रहे हो भाई। 6 बच्चे थे, 2 बच्चे हो गए। अब कितने बच्चे बचे? 4 में से आज एक खत्म हो जाएगा, जिसका नाम डिजिटल पेमेंट। ये अभी खत्म होगा। उसके बाद में तो फिर हम लोग रॉक करेंगे रिस्क एंड कंट्रोल, ई कॉमर्स। आप इस चैप्टर का जो मतलब ई कॉमर्स और ये सब है ना, वो पढ़ने में स्पीड क्यों मिलती है मालूम है? ई कॉमर्स में क्या पढ़ना है आपको? मैं आपको एक प्रोडक्ट बाय करके बताऊंगा। देखो बच्चों, लेट्स बाय। ई कॉमर्स एक जमाने में पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था जब लोग ऑनलाइन बाय नहीं करते थे। अब इस क्लास में शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने ऑनलाइन बाय नहीं किया आज तक। तो ई कॉमर्स है ना, ई कॉमर्स में क्या पढ़ाएंगे? ई कॉमर्स के एडवांटेज बताओ, यानी कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से बाय करने के एडवांटेजेस दिखाओ। तो जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट ये है, ये मेन ब्रेन है इस चैप्टर का। जहां पे नहीं क्या, हर एक बार आपको कुछ एक नया चैलेंजिंग दिखता है। आईओटी अलग है ना, समझ रहे हो क्या? वेब3 अलग, ये कंसेप्ट है। वेब3 कंसेप्ट क्यों नहीं? वेब3 वाज आल्सो वेरी वेरी बिग कंसेप्ट फ्यू इयर्स बैक, 2010, 11, 12 में, क्योंकि तब कोई ई कॉमर्स बाय करता ही नहीं था यार। आज ई कॉमर्स ही बाय करते लोग। तो आप जैसे बच्चों को मुझे ई कॉमर्स समझाना बहुत ना मेरे लिए कठिन है ना आपके लिए समझना कठिन है, क्योंकि आप खुद ही कर रहे हो ना। पर ये चीज आप खुद नहीं कर रहे थे। ये चीजें आपने पहली बार बहुत सारी चीजें सुनी है। ये चीज आप पहली बार थोड़ी ना सुन रहे। ये तो ई कॉमर्स आप करोगे तो कल का जो विषय होगा ई कॉमर्स, वो आपके लिए जुप दिमाग में जाएगा। अच्छा ये है, वो खत्म। ऑल्दो ई कॉमर्स के ऊपर 10-12 पेजेस लिखे हुए हैं, बट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, डाइजेस्ट इट वेरी इजीली, बिकॉज में बहुत क्या बोलते हैं, आपको दर्द नहीं है, वो डायरेक्टली ब्रेन में घुसेगा जाएगा। अच्छा ये ऐसा बिकॉज आपने उसको जिया किया है, वो आप करते हो डे टू डे बेसिस पे। करते क्या नहीं करते? कितने लोगों ने आज तक ई कॉमर्स यूज किया है? मतलब सिर्फ भाई साहब जो नेपाल से आए, आपने नहीं किया? आप नेपाल से हो ना? आप कहां से हो? मैं तो नेपाल से नगर, यहीं से नगर से हो आप। आपने ऑनलाइन कभी नहीं किया? ई कॉमर्स नहीं किया ना बेटा? हाँ ठीक है, सभी नहीं किया मतलब। और मुझे लगता है जितने लोग लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हो सबने किया होगा। तो ये टॉपिक में आपको बताने का मतलब है कि ई कॉमर्स जब मैं पढ़ाऊंगा आपको नो ब्रेनर है, दिमाग में घुसेगा तुरंत। आज मैं डिजिटल पेमेंट दिखाऊंगा, ऑसम कॉन्सेप्ट है, बहुत मजा आएगा। आजकल पैसों से टिकट साहब, भाई साहब किधर है पैसा अपना? सबको वापस दे दिए? आपको तो मैंने कहा था मत दीजिए, लेने के लिए आ गए थे। कमाल करते हैं आप यार, बेकार में आपने ऐसा नहीं करने के बेटा। मेरे पास शायद से जेब में कुछ पैसे हो सकते हैं, पता है इतने हाथ में पैसे ही नहीं रहते मेरे, नोट्स ही नहीं देखता हूं। तो कभी कभी मुझे आजकल कंफ्यूजन होता है 20 की नोट है कि 50 की कि 100 की है, क्योंकि पूरा डिजिटल पेमेंट हो गया ना। अब देखो ये 500 की, ये कभी कभी समझ आते 20 की के 10 की के 100 की। आजकल वो कलर्स भी ऐसे हो गए, कभी कभी वो जब छोटे 20 रुपए की नोट बड़ी दिखती, 100 की नोट छोटी दिखती। वो आजकल है ना नोट की साइज, पुराने नोट का साइज अलग था, वो अभी भी चलन में है, और जो नई नोट से उसका साइज कम है, तो वो समझ में नहीं आता जल्दी से। तो मुझे तो नोट समझते नहीं, पैसे दिखते नहीं सब आंखों से, पैसे नहीं दिखते ना मुझे। मेरे पास पैसे भी, अच्छा इतने हाल बेहाल है, मेरे पास पैसे भी नहीं होते, क्योंकि सारा जी पे चलता है। कोई अब कल क्या हुआ, मैं ऑटो में बैठ गया। अब ऑटो में तो बैठ गया, मैं क्या था क्रिकेट खेलने गया था एक जगह पे, और टूर्नामेंट था। तो मेरी जो कार ड्राइवर को आने को टाइम लगा, मैंने कहा भाई तू रहने दे, मैं आता। तो
पैसे तो थे नहीं जेब में, क्योंकि पैसे वॉलेट में कैरी करता हूँ नहीं, कैश में संभाल नहीं सकता। बिल्कुल केयरलेस हूँ मैं। मेरे पैसे जिस पॉकेट में रह जाएंगे वो रह जाएंगे, वो धुलने चले जाएंगे। मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं मुझसे, मतलब इतने ज़्यादा परेशान है कि मैं कोई भी चीज़ भूल जाऊँगा। कभी मैं गया तो ऐसे ग्लेयर्स भूल जाऊँगा। आई एम वेरी केयरलेस। अब बचपन से ही ऐसा हो यार। एक बार तो टैबलेट ही भूल गया। वो जिस होटल में मैंने चेक इन किया था वहाँ पे टैबलेट भूल गया मैं। फिर बाद में ध्यान में आया, फिर वहाँ से वापस गया। तो ऐसा बहुत बुलक्कड़ आदमी हूँ मैं, कुछ नहीं हो सकता मेरा। तो कल वो ऑटो में बैठा था, पैसे थे नहीं। मतलब भैया पैसे तो है नहीं। मतलब फिर आप मतलब जी पे है? बोले है ना भैया, कोई बात ही नहीं है। आजकल तो ऑटो वाला भी जी पे लेता है। बेस्ट है डिजिटल पेमेंट। ये तो पढ़ना है हमें। कॉन्सेप्ट डिजिटल पेमेंट का है, पैसों की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग आजकल पैसों के लिए बहुत सारे पैसे कैरी करने की आप जरूरत मैं सवाल पूछ रहा, सच में ऐसा ही है ना? मतलब यू डोंट हैव टू कैरी लॉट्स ऑफ फंड्स विद यू। थोड़े बहुत 100, 50, 200, 500 बस हो गया। बाकी तो जीपे से काम चल जाता है अपना। इट्स वेरी फास्ट, वेरी। अच्छा बात ही होगी ना, कोई भी जगह पे चल रहा है, तुम सब्जी वाले के पास लो, चाय वाले के पास जीपे चल रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा किसको चॉकलेट लेना है 1 रुपए का, वो भी जीपे चलता है। तुमको पेट्रोल पंप जाना है वो चलता है, मॉल जाना है, मतलब छोटे से लेके बड़े तक आपको। हमें इस तरह से जो एक जमाना था जब एसपीसी में 80 से 90% पैसा हम लोग डेबिट कार्ड से लिया करते थे। वो आता है ना गेटवे का एक हिस्सा होता है, गेटवे का एक पाई चार्ट बन के आता है कि आपको अगर 100% पैसा मिलता है तो कौन से जरिए से, डेबिट कार्ड से कितना मिलता है, क्रेडिट कार्ड से कितना मिलता है और यूपीआई से कितना, ऐसा पूरा एक चार्ट बन के आता है पेमेंट गेटवे से। तो 2-3 साल पहले, 3-4 साल पहले गेटवे से पैसा, मतलब डेबिट कार्ड से बहुत पैसा था। डेबिट कार्ड बहुत फैशन में था पहले, पर जब से ये यूपीआई आ गया तो बच्चों पूरा डेबिट कार्ड खत्म कर दिया उसने, पूरा यूपीआई चलता है। बच्चों को भी इतना कन्वीनियंट हो, बारकोड पे क्या पेमेंट डायरेक्टली। तो अभी ऐसा है कि सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट का जो मेजर जरिया जो है वो डेबिट कार्ड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ, क्या आप इस बात को मानते हो? आप खुद ही देखिए, आप डेबिट कार्ड से कितना पेमेंट करते हो और यूपीआई से कितना करते हो। कितने लोग मानते हैं इस बात को कि यूपीआई का यूसेज आपका ज्यादा है? आपका ज्यादा है। डेबिट कार्ड तो आपके पास में होगा, ऐसा नहीं कि डेबिट कार्ड हमारे पास, पर ये इतना कन्वीनियंट है, बस फोन नंबर डालो, क्यूआर कोड कर दो। ये आप समझो, ये हमारे कॉन्सेप्ट है ना आज का कि डिजिटल पेमेंट में हो क्या रहा है। तो वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स द डिजिटल पेमेंट, और डिजिटल पेमेंट में भाई पहली बात तो इसका जमाना खत्म हो रहा है। क्या क्या कौन से? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और बोलो यूपीआई, और बोलो एनईएफटी, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग। बराबर बोल रहा हूं। साथ साथ में आजकल एक नई चीज आई, एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। मालूम है क्या हुआ? अरे वो तो और भी अलग लेवल है। थंब लगाओ पेमेंट हो गया। किसने किया है जिंदगी में? आपने किया? यूज किया किसे? ट्राई किया था आपने? कहां पे? समझा नहीं मैं। पोस्ट ऑफिस में हुआ था ऐसे? बेस्ट है। अरे बहुत बहुत औसम चीज है। क्या करते हो उसे मालूम है क्या? ना लगेगा पासवर्ड, ना लगेगा पिन, ना लगेगा डेबिट कार्ड, ना लगेगा क्रेडिट कार्ड। थंब लगाओ, आनंद उठाओ। सब मतलब थंब, भाई देखो थंब लगाना है बस। मतलब जीपे करने को तो भी फोन चाहिए। यहां तो फोन की जरूरत नहीं। आप मान लो कि सवेरे मॉर्निंग वॉक को निकल गए, आपके पास में कुछ नहीं है, टेंशन नहीं है, पेमेंट करना है, थंब तो है ना, थंब तो साथ में लेके जाओगे, थंब लो, पेमेंट हो। थंब क्या है ना, आजकल आधार जो है थंब से कनेक्टेड है, ये तो पता है ना। वो थंब आधार पे जाता है और आधार बैंक से कनेक्टेड है। कि कैसे लिंक लगाए थंब आधार से, आधार बैंक से, क्योंकि हर बैंक को आधार लिंक्ड है। आपको पता है ये? उसको बैंक के केवाईसी में आता है। आपका आधार नहीं तो बैंक अकाउंट बंद हो जाता है, ये पता है आपको? तो आपके बैंक वालों को आपको आधार पता है, हमारे थंब को हमारा आधार पता है। तो व्हेन यू use your thumb, so automatically your bank account is getting linked, so you're able to make the payment. So see, the life will be so hassle free. मतलब कभी नहीं मैं भूल गया, अरे भैया मेरा वॉलेट ही नहीं, अरे मेरे मोबाइल का बैटरी, अरे इंटरनेट ही नहीं। डोंट टॉक एनीथिंग बुलशिट, ओके? यू जस्ट हैव टू यूज इट। मतलब आने वाला समय बता रहा हूं, यूपीआई का अगला लेवल है एईपीएस। क्या बोलते उसको? आना है तुम देखो 5 साल बाद यू विल फाइंड
सब बंद हो जाएगा। मोबाइल, अच्छा मोबाइल इंटरनेट की जरूरत ही नहीं ना भाई। जीपे में, यूपीआई में तो भी आपको मोबाइल लगता ना और इंटरनेट लगता, वो तो वो भी जरूरत नहीं है। थंब लगाओ, काम खत्म। और सिक्योरिटी ज्यादा, मोबाइल तो खो सकता है, थंब कौन लेगा आपका? दिस इज मोर सिक्योर्ड, इजंट इट? तो सबसे पहले आज हम लोग क्या करते हैं, माहौल बना देते हैं एईपीएस के साथ में। सर आप क्या पढ़ा रहे पहले बताओ। अब जरा पहले तो मुझे बताओ पेज कौन सा है? 4 पॉइंट डिजिटल पेमेंट दिख रहा है? अरे बोलो यार। ओके उसमें 2 बच्चे पैदा हुए, एक न्यू मेथड्स, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, इतने बच्चे 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 बच्चे, और एक है ट्रेडिशनल बच्चा। ट्रेडिशनल मतलब क्या? अरे यार आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? अरे बोलो ना मैं क्या बोल रहा हूं। आप मेरे साथ बात ही नहीं कर रहे हो। अरे यार ये कार्ड नहीं क्या, जब मैं पूना में रहने आया था ना तब से ही मिलता रहे कार्ड। मैं पूना में 2002 में आया था ना, तो तब से डेबिट कार्ड मिलते हैं, आज का नहीं है ये। डेबिट कार्ड वगैरह एटीएम जो है ना तब चालू हुआ था 2004-05 में वगैरह। जो डेबिट कार्ड है ये कोई बहुत नया आइटम नहीं है, तो ये तो 15 साल से चल रहा है भाई ये कार्ड। ये कौन सा है ये? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब पुराने तरीके हैं। इंटरनेट बैंकिंग समझता है? तो ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये पुराना तरीका। पर हम लोग अभी पहले किसको देखते हैं? हम लोग पहले लेटेस्ट देखते हैं। लेटेस्ट क्या देखेंगे? लेटेस्ट। लेटेस्ट में सबसे पहला कौन सा देखेंगे हम लोग? एईपीएस। मुझे बताओ एईपीएस क्या है? बस इसको पहले देख लेते हैं, माहौल बनाते हैं। एईपीएस क्या करेंगे? थंब लगाओ, माहौल बनाओ। आओ दोस्तों देखते हैं एईपीएस आपके सामने है। आज दिख रहा है जिसमें आपकी जेब में कैश नहीं होगा तब भी अपनी जरूरत का सामान खरीद सकेंगे। सबसे बड़ी बात कि इसके लिए न एटीएम कार्ड की जरूरत, न क्रेडिट कार्ड की, न किसी मोबाइल फोन की जरूरत, न पिन नंबर। कैसा है? मतलब इनका सच में ये एक आर्ट है ये। मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ कैसे बनाना। हालांकि न्यूज में दम नहीं है। अरे कैसा मतलब आपको म्यूजिक व्यूजिक करके नहीं, एकदम ऐसा नहीं कि बहुत ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा कुछ बताया जा रहा है। एक बार देखो ना, इस कला को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ऐसी क्रांति जिसमें आपकी जेब में कैश नहीं होगा। ऐसी क्रांति भगत सिंह आ गए ऐसा लग रहा है। तब भी अपनी जरूरत का सामान खरीद सकेंगे। सबसे बड़ी बात कि इसके लिए न एटीएम कार्ड की जरूरत, न क्रेडिट कार्ड की, कमाल है। न किसी मोबाइल फोन की जरूरत, न पिन नंबर याद रखने का झंझट, न पासवर्ड की माथापच्ची। बस आपके पास आधार कार्ड हो। दुकान पर जाइए, सामान खरीदिए, एक मशीन पर अंगूठा लगाइए और पल भर में दुकानदार को पेमेंट कर दीजिए। इस पूरे सिस्टम का नाम है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे एईपीएस, और जिसमें सबसे अहम औजार है आपका अपना आधार कार्ड। जी हां, अब आपका आधार कार्ड ही आपका बटुआ बनने जा रहा है। जिस दुकानदार के पास ये मशीन होगी उस दुकानदार को अपने बैंक का नाम और आधार नंबर दें, मशीन के स्कैनर पर अंगूठा रखें, ट्रांजैक्शन। ये समझ लो, अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या करना है? आधार नंबर तो मालूम ही होता है, अपने मोबाइल में भी होता है। अब बस आधार नंबर डालेगा, स्कैन करने का, उसके बाद में ट्रांजैक्शन की स्लिप बाहर आ जाएगी। वो डालेगा ना पैसे, जैसे ना एटीएम कार्ड स्वाइप करते वो पैसे डालता, स्वाइप बोले ना इतने इतने पैसे से, तो पैसे डाल देगा तो उतना ट्रांजैक्शन स्लिप बाहर आएगा, पेमेंट पूरा हो गया। तो मेन चीज क्या है? आपका आधार नंबर तो आपको तो ब्रेन में ही होता है, आधार का थंब तो है ही। क्या होता है ना, ये तो थंब और वो दोनों का कॉम्बो की, तो कोई भी, तुमने मेरा आधार नंबर याद कर लिया, बोले बजाओ एसपी को, तो इसलिए थंब रखा है ना, नहीं समझे? आधार नंबर सिर्फ आधार नंबर से होता तो क्या होता है?
साला कोई भी मेरा आधार नंबर याद कर लेगा। करो बजाओ, ऐसा नहीं होगा ना। योर आधार नंबर के साथ साथ में योर दिस थंब इज, वही तो लिखा ना, स्कैनर पर अंगूठा रखे। पूरा होने पर स्लिप आएगी, आपका पेमेंट हो गया। अब जरा डेमो के जरिए समझाते हैं अच्छा। ये होता कैसे है। ऐसा वो कैश डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन दिखाऊंगा इसमें। कैश डिपॉजिट में मैंने यहाँ पे सबसे पहले वो आधार नंबर मांग रहा है, तो मेरे पास आधार नंबर है, वो पहले मैंने डालूंगा। अब ये कह रहा है डिटेक्टिंग डिवाइस, तो यहाँ पे ये मेरा फिंगरप्रिंट कैप्चर कर रहा है। सही सही पकड़ा है। फिंगरप्रिंट कैप्चर। अब ये पूछ रहा है कौन सी बैंक है, तो मैं इसमें एक्सिस बैंक सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब मेरे को इसमें शायद अगर मैं चाहता हूं कि इसमें 222 रुपये डालूं, तो इसमें 222 रुपये डाल के ये कंफर्मेशन स्क्रीन आ गया। अब ये ट्रांजैक्शन निकलेगा। अब ये जो टर्मिनल है ये आधार के थ्रू मेरे बायोमेट्रिक को यूआईडी से ऑथेंटिकेट करके मेरे बैंक से पैसा निकाल रहा है, पैसा डाल रहा है, और मेरे एजेंट की लिमिट से पैसा कम कर रहा है। तो मेरी एजेंट की जो लिमिट है वो 222 रुपये से कम हो गई, और मेरे कस्टमर की जो लिमिट है, ये देखिए ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। और ये इसमें 2 कॉपी आई है, एक ये कस्टमर की कॉपी। बस भाई बस, कोई बात नहीं, समझ गया होगा एईपीएस क्या है। हमारे बुक में भी यही लिखा है। काय की हाँ, लिमिट यानी कि तुम्हारे बैंक के अंदर का ही ना, तुम्हारे पैसे तो होना चाहिए ना। आधार इसका आधार है, इसका मतलब नहीं कि तुम लूट लेंगे बैंक। तुम्हारे कुछ तो लिमिट होंगी ना बैंक्स में, नहीं समझे? अरे भाई पैसे होंगे तो थंब वगैरह ये तो सब जरिया है, पर बैंक में तो पैसे चाहिए ना। नहीं नहीं मेरे पास थंब है और आधार लाओ पैसे। अरे नहीं समझे भाई, ये सब सही है, थंब भी है, आधार भी, पर बैंक में तो पैसे होना चाहिए ना, तब भी यूज होंगे। मतलब ये तो मतलब डीम्ड है कि आपके पैसे बैंक में होंगे तो ही यूज होंगे। देखो इसको पढ़ ले हम लोग क्या लिखा है। एईपीएस होता है आधार इनेबल्ड, कस्टमर नीड्स ओनली हिज और हर आधार नंबर। APS allows bank to bank transaction. It means money you pay will be deducted from your account. अच्छा वो बता दिया इन्होंने कि हम लोग जो पेमेंट करेंगे हमारे बैंक के खाते में से उतने पैसे कम होंगे कि बढ़ेंगे? कम होंगे ना, ऑब्वियस यार, बाई करेंगे तो कम होंगे ना। उसमें बताने क्या जरूरत, क्रेडिटेड टू व्हाट, कम ऑन। अरे जिस दुकान पे आप यूज करें उसके खाते में चले जाएंगे, हमारे खाते में से कम हो जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। कस्टमर विल नीड टू लिंक व्हाट, आधार नंबर्स टू व्हाट। अरे आजकल बोलने की जरूरत नहीं है, इंडिया में बाय डिफॉल्ट है। आप एक काम करो, अपना आधार मत दो, आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। पता है आपको हर साल केवाईसी करना पड़ता है, आपको ये पता भी है। यू हैव टू अपडेट योर केवाईसी। अगर आपका अच्छा अकाउंट अगर होगा ना, बड़ा अकाउंट, तो आपको हर साल वो केवाईसी मांगने का। केवाईसी अगर नहीं देंगे ना, केवाईसी ने आपका आधार पैन सब देना पड़ता है। अगर नहीं दिया ना, आपका बैंक अकाउंट सीज करता है वो। तो आज इंडिया में कंपलसरी आरबीआई के रेगुलेशन है। क्या रेगुलेशन है? हर बैंक अकाउंट का साथ में उसका आधार लिंक्ड होना चाहिए, लेटेस्ट वाला। ओके, ये सब ठीक है। आगे मैं बताता हूं आपको। आपने कभी सुना होगा यूपीआई ट्रांजैक्शन, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने बताओ बच्चों। मालूम है क्या है? ये जीपे, फोन पे, ये जीपे जो था ना, ये पहले तेज बोल के था, तेज। कुछ पता है ऐसा? सही बोल रहा हूं ना? TEZ और TJ कुछ तो था यार। गूगल ने जिस चीज में हाथ डाला ना, मिट्टी का सोना कर देता है। वो तेज नाम का एप्लीकेशन चलता ही नहीं था, और गूगल ने उसको सिर्फ एक्वायर कर ली और अपना ब्रांड दे दिया, और बोलता सिक्योर्ड पेमेंट बाय गूगल। ऐसा सिक्योरिटी का बैंड बजाया ना, सिक्योर्ड पेमेंट, सिक्योर्ड पेमेंट, सिक्योर्ड पेमेंट। हर बच्चा जीपे यूज कर रहा है, सारी चीजें। हालांकि पेटीएम इस धंधे में सबसे पहले आया था, पर पेटीएम को चारों कोणचित किया। ये पेटीएम का जो धंधा बर्बाद किया ना, वो जीपे की वजह से बर्बाद हुआ। और पेटीएम ने हौले नहीं क्या किया, वो वॉलेट लेके चल रहा है। जीपे बोला काय का वॉलेट पे, डायरेक्ट बैंक से लिंक। और उसमें ये है ना, अगला पॉइंट है वॉलेट। ये वॉलेट का एग्जांपल लिखो मैं आपको। पेटीएम, आपको पेटीएम और जीपे का फर्क समझता है क्या? क्या बताओ क्या है? पेटीएम एड़ा है रे, वो इतना कन्वीनियंट नहीं जितना जीपे। वो क्या बोलता है, ऐसा नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा। और वो भी इतनी छिंदीर करता है, ये केवाईसी करते करते वो पेटीएम चला। वो पेटीएम को समझा ही नहीं, उसका पेटीएम हालांकि पायनियर था, पर उसकी विकेट कब चलेगी उसको ही समझा नहीं। आपको बोला कि सबसे बड़ा मार्केट जब नोटबंदी होना, इंडिया में जीपे नहीं था। तो हालांकि पेटीएम मतलब पेटीएम के पास में रॉकस्टार बनने का पूरा सामान था, पर ये जीपे ने आके यार सच में जीपे इतना घुसा ना मार्केट के, जो पेनिट्रेट किया ना जीपे ने, और फिर बाद में फोन पे आया।
मेरे पास भी है पेटीएम में। पेटीएम पता है वो कैसे चलता है? ये देखो, ये पेटीएम है। और पेटीएम में क्या होता है ना, वो जो भी है, पेटीएम में एक वॉलेट होता है, राइट? तो वॉलेट में क्या होता है, वो बैंक से लिंक, मतलब कैसे आपको पहले बैंक का पैसा वॉलेट में डालना पड़ता है और फिर वो वॉलेट यूज कर पाएंगे आप। तो ये डबल काम है ना ये। तो पहले बैंक से पैसा निकालूं, फिर मैं वॉलेट में डालूं और फिर वो वॉलेट को यूज करूं। जीपे बोलता है ऐसा नहीं है, ये काय कुछ चाहिए वॉलेट वगैरह? बोलो सही, क्या करता है वो वॉलेट? जीपे क्या करता है? जीपे में तो ऐसा होगा ही नहीं ना यार। भैया किसी के पैसे देना बाकी है? ये मुस्कुराने की वजह क्या है? तुमने किसी का सबको पैसा दे दिया तुमने? ये हर लड़की तुमसे पैसे मांगती रहे? तुम हिसाब चुकाओ इनका। कब? अभी देता हूं मैं। बेटा मैं कितना बचा तुम्हारा? 200 की बात की 500 की? अब मुझे क्या पता? तुम फाइनेंस मैनेजर तो तुम हो ना भाई, हम तो क्या है, टीचर है। सारा हिसाब किताब इनके पास है। बेटा हम तो सिर्फ यहां पे इनके अंडर में पढ़ाते हैं, ये जैसा निर्देश देंगे वैसा। हाँ, और तुम्हारा कितना बेटा? 50 रुपीज? अच्छा 50 रुपये बचे है? अरे अरे अरे, छोड़ दे बेटा 50। देता बेटा। और किसी का हिसाब बचा है? 50 देते बेटा। 600 रुपये। और कुछ है? कोई उधारी मेरे ऊपर? भैया पूरा उधारी नील कर रहे, इसके बाद का तुम देखेंगे। तुम्हारा नंबर बताओ। मैं कुछ नहीं, मैं यूपीआई वाला काम कर रहा हूँ एक्चुअली। हाँ 888-38 हाँ हाँ 15। विशाल सिंह राजपुरोहित। कहाँ से है भाई विशाल सिंह? विशाल सिंह फ्रॉम तमिलनाडु। तमिलनाडु मतलब चेन्नई, मथुरा। हाँ तूने उस दिन बोला था मथुरा, याद है। सो विशाल सिंह राजपुरोहित फ्रॉम चेन्नई एक्सप्रेस हमारे बीच में। बेटा हम आपको 600 रुपये देंगे। 610 रुपये। 50 आपके, 50 उस अम्मा के, उनको पहले दे दो भाई। और ये 500 रुपये, 600 रुपये, 10 रुपये तुम्हारा कमीशन जो तुम काम कर रहे हो। तो तुम्हारे खाते में हमने 610 रुपये ट्रांसफर कर दिए। चेक करो एक बार। बेटा अपना हिसाब खत्म है और इस बच्चे से मांगना मत। हाँ और कुछ है क्या हिसाब? तुमने कुछ क्या क्या कुछ है? और क्या है? ऑनलाइन कितना पैसा कराओगे? लूट लोगे हमें? पहले एक तो पैसे नहीं ऑटो के देने के लिए, तुम रोज खर्चे पे खर्चे किए जा रहे। बेटा अपना हिसाब हो गया? बताओ इधर, इधर आओ, हमारे पास आओ। कैसा है? देखा क्या? इन्वेस्टमेंट बैंकर है, 10 रुपए ले लिया है फंड रेज का। इधर आओ। कितना पैसा मिला आपको? भाई साहब ये माइक आजकल बंद रखते हैं आप, कुछ वजह है? नहीं ना? मिल गए? दे दो उनको। दे देंगे सर, आराम से देंगे अभी। आराम से देंगे? बेटा इसके इरादे तो कुछ लग रहे हैं नहीं मुझे। दोस्ती है सर। वो ठीक है, आपस में तुम्हारी दोस्ती है, पर दे देना। ये हिसाब में है तो सर 50 रुपए मिलते कमीशन तो जल्दी देता। बेटा एक काम करना, इन्होंने जो ये 500 तो नहीं मिलेंगे। कितना बेटा, कितना देंगे कमीशन काट के? अभी 50 रुपए इनके काटेंगे, उनके 10 रुपए करेंगे। बड़ा बिजनेसमैन है बेटा, खड़े खड़े पैसे कमा रहे हैं। बेटा ये 500 तो नहीं मिलेगा तुम्हें। कितने? 450 दे देंगे? 450 उनके। उतने बस हो गए क्या? और कुछ कम करेंगे? नहीं सर बस वो। नहीं नहीं, बहुत मेहनत हो रही तुम्हारी। छिचोर है वो बेचारे गरीब बच्चे के 50 रुपए काट रहे हैं। गरीब नहीं है, नहीं हिंदी है। सिंधी बहुत पैसे है। मारवाड़ी सर। बेटा क्या बोल रहे हैं? बेटा अगर इतने ही पैसे तो सबका चाय पानी करवा दो 500 में। चाहेंगे? ओ बच्ची ने 50 रुपए मांगे यार मुझसे। बेटा थोड़ा सा कुछ देखो बच्चे के, ये बच्चा सुबह से भूखा है।
कुछ खाया नहीं है। एनीवेज 610 रुपीज राइट गाइस। पेटीएम है आपके पास? खोलो ना एक मिनट। किस से पेटीएम है आपके पास? बेटा खड़े हो जाओ। इधर आओ हमारे पास। बेटा इनके नंबर पे है, कुछ पैसे ट्रांसफर करो। चालू है बेटा पेटीएम? आइए इधर आओ, इधर आओ, नजदीक आओ, नजदीक आओ। क्या नाम है जी आपका? विकास। कहाँ से है? उड़ीसा। उड़ीसा। आप तमिलनाडु से? यस सर। मैं महाराष्ट्र से। हाँ सर। ट्रांसफर करो 101 रुपये। क्या कर रहे हैं आप दोनों? QR कोड स्कैन, हाँ डालो 101 रुपये। विकास क्या नाम है? सरवाई सरावगी। आपका नाम विकास क्या बेटा? 101 देखिए यहाँ पे आया है और कुछ कैशबैक भी लिखा है यहाँ पे। यस सर। देख रहे बेटा 101 आया क्या? देखने पूरा खोल के बता क्या लिखा है। माइक देना बेटा उनके पास। 101 रिसीव्ड। अब जरा तुम्हारे वॉलेट में बताओ कितना पैसा हो गया टोटल? तुम्हारे वॉलेट में बताओ कितना पैसा है? सर क्या क्यों वॉलेट में पैसे देख रहे हैं हमारे? हम देख सकते हैं बेटा, सबको देना तुम्हें 101 101। अभी तो पहला ही है भैया। पेटीएम में किसका पेटीएम है? और हाथ ऊपर करो, आज भैया पैसे यहाँ पे वो बोल रहा है मेरे पास नहीं, मैं इंस्टॉल कर लेता पर 101 देता। भाई किसको और चाहिए तो हाथ ऊपर करे। पेटीएम वाले को ही है पेटीएम बेटा इसको बेटा नंबर वाले खड़े हो जाओ बेटा, दे दे इस बच्चे को भी। नेटवर्क इशू है। नहीं नहीं नेटवर्क का क्या इशू है? कौन सा नेटवर्क इशू है? अभी क्या अभी बोल बेटा। भैया दे 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 दे, दुआ लगेगी। बोल भाई बोल। चल कितना खुशी खुशी आए सर। नेकी और पूछ दे दे बेटा, कर दे जाने, कोई बात नहीं। देख अपना ही है, देख भाई है तेरा। भैया और कौन है लाइन में? बेटा इनको 101 करा दे। 101। हाँ बेटा। तुम्हारे से कटेंगे देख। बेटा ये करा दो। ये कितना दर्द हो रहा होगा यहाँ पे। 101 बेटा देख लेता आया क्या? हाँ देखो बेटा अच्छे से देखो। और कौन है? पेटीएम वाले बेटा। इस सब लोगों ने इंस्टॉल ये बच्चा इंस्टॉल करना चालू कर दिया। बोले यार मेरा पेटीएम जाने दो मुझे पेटीएम में दे दो। बेटा देख ले आया क्या? बेटा लेट क्या ना और 100 देना पड़ेंगे। सर दे दिया सर। स्नेहा नाम है? स्नेहा राइट? अच्छा ओके ओके कोई बात नहीं। हाँ ठीक। बेटा मम्मी के पेटीएम पे ले ले तुमने? बढ़िया है बेटा। तुम्हें तुम्हारा अलग से चाहिए कुछ? यही काफी है। 101 गया सर। एक बार ताली बजा। क्या दिल वाला बच्चा है। वाह बेटा। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि तुम रोज यहां पे आए और सबको यहां पे 101 101 बांटे। क्या राजपुरोहित साहब क्या नाम है तुम्हारा पूरा? विशाल। बोले बाबा विशाल की, बाबा विशाल की। ये बाबा आशीर्वाद भी देते और पैसे भी देते। ये ऐसा अनोखा बाबा हमारी क्लास में है। बेटा बहुत अच्छा लगा तुमने जो यहाँ पे पैसों की बारिश की है। और बच्चा देख कितना खुश है। इसके ये देख ये पिछले 8 दिन से कभी हंसा नहीं, पहली बार हंसा है। ये उड़ीसा से आज पहली बार हंसा है। सोच कितने लोगों की खुशियां तुम में समाई है। बस तुम्हें पढ़ाई नहीं करना बेटा, यही काम करना है, बाकी हम सब कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी भी सोच रहा मेरे सच में गए क्या 101? बेटा गए तेरे सब, कोई कुछ नहीं कर सकते, जो किस्मत में लिखा है वो होता है। कैसा साला, इसको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा मेरे साथ में हुआ क्या। सच में मेरे चले गए पैसे। भैया तुम्हारा डाउनलोड हो तो बता देना, हो गया ना बेटा? हाँ बेटा, बेटा जल्दी से बनाओ, कल मिल जाएंगे आपको पैसे। जिन जिन का पेटीएम नहीं है भाई, वॉलेट बनाओ, हर रोज 101 मिलेंगे। चलो, आई होप यू अंडरस्टूड द वॉलेट गाइस, यू अंडरस्टूड यूपीआई एज वेल, राइट? आप बताएंगे यूपीआई और वॉलेट में क्या फर्क है? यूपीआई के लिए यू डोंट हैव टू, बोलो यार, यू डोंट हैव टू क्रिएट वॉलेट, आपका बैंक पूरा का पूरा वॉलेट हो जाता है।
अगर मैं मेरे जीपे की बात करता हूं तो मेरे जीपे में जितना भी बैलेंस होगा, जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरा कोई तो करंट अकाउंट इस लिंक्ड है, देखता हूँ कितना पैसा यहाँ पे लिंक्ड है, यहाँ पे कुछ आता है ना ट्रांजैक्शन, हाँ शो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, बैलेंस वगैरह भी आता है, देखो शो बैलेंस, व्यू अकाउंट बैलेंस, देखो ये बैलेंस ये पूरा के पूरा कुछ आया, देखो इसमें 1,73,05,940, ये पूरा वॉलेट, ये क्या है देख लो भाई सही है क्या, वो देख बेटा सही है क्या, नहीं तो वो बाद में बोलेंगे, अरे तू देख ले पढ़ के बता, अरे एक मिनट पढ़ने दो उसको। 1,73,05,040. थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अगर मेरी मर्जी हो तो मैं इस पूरे के पूरे जीपे को अभी के अभी सब में बांट सकता हूं। अभी चीजों बांट दो सर, सर भगवान आपका भला करेगा सर, आपकी बैचेस और आगे जाएगी सर। There is a difference between wallet and UPI. UPI में the existing balance of the bank becomes wallet. मतलब पूरा के पूरा उड़ा सकता हूं, पर वॉलेट में वहां पे बंधन है। बोलो किस बात का बंधन है? वो जितना हमने वॉलेट में डाला हुआ है उतना ही हम इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक ये यूपीआई और ये वॉलेट और क्या बोलते हैं एईपीएस आपका कॉन्सेप्ट हो गया है, काफी कुछ कॉन्सेप्ट हो गया आज, ठीक है ना। बाकी तो हम लोग कल देखेंगे गाइस। आई थिंक आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर। आज शाम को फिर से एक बार मिलेंगे 5:30 को गाइस। आई विल सी यू इन द इवनिंग फॉर एफएम। और वापस आई थिंक आनंद सर की क्लास, आई डोंट थिंक ही वुड बी एबल टू टेक टुडे एज वेल सिंस ही इज नॉट well, he got admitted also in the hospital. तो कोई नहीं है, थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि कोविड की वजह से हम लोग खुद स्पीड अप करना चाहते हैं, बट अब थोड़ा सा 1-2 दिन आपको ये समझना पड़ेगा। एक बार सारे टीचर्स आ गए ना तो टाइम भी, स्केड्यूल भी सब हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा कि अब, क्योंकि वैसे भी मुझे लगता है कि 2 से 5 वैसे भी छुट्टे, तो हम लोग सब थोड़ा सा ये हो गए, क्योंकि 4 बैट्समैन है, 3 ही बैट्समैन खेल रहे, मैं 2 बैटिंग मैं कर रहा हूँ, अरशद है, आनंद से का गैप रह रहा ना, तो थोड़ा सा लिटिल वो हो गया। बट एनीवेज अभी क्या कर सकते हैं ना, कोविड अपने हाथ का भी है नहीं। सो आई थिंक वंस ही कम्स बैक, नो आई थिंक फ्रॉम मंडे विल बी हैविंग सुपर टाइम। और कल सैटरडे और संडे, आई डोंट नो कल सैटरडे है, सो हमारी कल एफएम की क्लास श्योर शॉट नहीं है कल शाम को, कल और परसों। और कल मॉर्निंग में ईएस होना चाहिए। अगर इनकेस कुछ चेंज हुआ तो आप ग्रुप पे देखते हो ना टाइमिंग एंड ऑल दैट, मतलब मैं ग्रुप पे इन्फॉर्म करता हूँ, ये मानते हो कि आप ग्रुप एक्टिव हो रहे, ग्रुप पे एक्टिव है ना, मतलब मैं उसको मेरा चैनल समझता हूँ। ग्रुप पे है क्या आप लोग? ये आज का भी टाइमिंग मैंने ग्रुप पे डाला था, आपने देखा भी था क्या? नहीं, हाँ, मतलब मेरे कम्युनिकेशन आपको मैं मान के चलता हूँ। आप, वो आपकी गलती अगर आप टेलीग्राम आपने बोले सर मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, मैं कम्युनिकेशन कैसे करूंगा आपसे? और मैं आपको बताऊंगा आई थिंक फ्रॉम मंडे सारी चीज़ें फुल स्विंग में चलेगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा आनंद सर भी तब तक आ ही जाएंगे, तो फिर नहीं क्या स्पीड अप हो जाएगा बराबर से, ठीक है ना। सो रिगार्डिंग टुमारोज ईएस क्लास आई विल बी इन्फॉर्मिंग दैट ऑन योर टेलीग्राम ग्रुप। भाई ये चैनल चल रहा है ना अभी? हाँ, यूट्यूब पे चल रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ। उसके बाद में आज शाम में तो हम लोग मिल रहे हैं, वी आर मीटिंग फॉर एफएम, राइट? एवरीवन रॉक करेंगे, है ना, ठोक देंगे। बाकी तो सब मंडे से फिर हम लोग आग लगाएंगे। और आई थिंक एक दिन और, दैट इज मंडे के दिन भी हम लोग इसको यूट्यूब और एप्लीकेशन पे चलाएंगे टू बी ऑन सेफर साइड। पर देन फिर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो कि आपका एप्लीकेशन नहीं चल रहा हो किसी दिन और जिसकी वजह से आपका लेक्चर मिस हो गया हो। आई डोंट वांट टू टेक दैट। सो 3 डेज हम लोग क्या करेंगे, विल मेक इट हैपन ऑन साइमल्टेनियस बेसिस, इधर भी चलेगा उधर भी चलेगा। और आपके जो फेस टू फेस वालों का जो लाइव स्ट्रीमिंग का पासवर्ड है, मोस्टली यू विल बी गेटिंग टू इटसेल्फ। बाकी जितने लोग लाइव स्ट्रीमिंग में सिर्फ एडमिशन लिए थे उनका आईडी पासवर्ड भी चला गया, बुक्स भी डिस्पैच हो गया, और आपको भी बुक्स मिल गई होगी। तो मुझे आपसे बहुत सारी नोट्स लिखवाना है, बहुत सारे स्टिकी नोट्स करना, मैं अपने आप को रोक के रखा हूँ, बिकॉज मैं बहुत सारा लिखवाता हूँ, बट आई एम जस्ट सब लोग के पास में किताबें नहीं, तो जस्ट आई एम स्टॉपिंग माई सेल्फ, क्योंकि मेरे को नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वो 70-80 पेजेस का पढ़ रहे हैं, पर मेरी क्लास होने के अंदर आपको 70-80 पेजेस नहीं पढ़ना है, आपको वही समरी पढ़ना जो हम लोग करेंगे। तो दैट इज अभी येट टू बी डन, ओके। तो उसका टाइम है, लेट एवरीबडी गेट द बुक्स, उसके बाद में हम लोग काम करें, ओके। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।